ये है कि आप सब लोग हमारे लिए कोई भी जो है टेलीकॉलर्स नहीं हो। अगर कोई अपने आप को टेलीकॉलर मान रहा है तो वो गलती कर रहा है। ठीक, आप जो है हमारे लिए एक लीडर हो। ठीक, रजनी मैम, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिएगा प्लीज। जी सर, मैंने कर दी। ठीक है, सबसे पहली जो चीज है, आप सब लोग हमारे लिए लीडर्स हो। लीडर्स कौन होते हैं? ठीक, जिनमें सबसे पहला उनका जो जो क्वालिटी होती है लीडर्स की, वो होती है डिसीजन मेकर। ठीक, आप जो है वो डिसीजन मेकर हो, ताकि तभी आप यहाँ पर हो। बाकी दुनिया टीवी देख रही है, 9 बजे मैच देख रही है, आप लोग मीटिंग में हो। इट मीन्स आप लीडर हो। ठीक है, दूसरी चीज मेरे लिए और फेबिना के लिए, ठीक, आप सारे के सारे लोग कंसल्टेंट हो, हमारे बिजनेस एसोसिएट हो, हमारे बिजनेस पार्टनर हो। ठीक है, अब बिजनेस पार्टनर हो इट मीन्स इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस पार्टनर होना अपने आप में एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है, आपके ऊपर एक भरोसा डाल देता है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है वो सोल्यूशन मेकर हो। ठीक, आप जो है वो आप किसी की मदद कर रहे हो, आप किसी को हेल्प कर रहे हो। ठीक है, और आप उसको हेल्प करने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज कर रहे हो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सारे टूल्स हैं उनका उपयोग कब करना है, कहाँ करना है, वो डिसाइड करने के लिए आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा। देख, मैंने कहा ना, मेरे लिए बहुत आसान था आपको पिच बना के दे देना, बट उससे मैं आपके ग्रेड को कम कर देती। इस वजह से मैंने पिच नहीं दी, आज भी नहीं दी और अभी दूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे मेरे साथ में काम करने वाले बिजनेस पार्टनर्स चाहिए, बिजनेस एसोसिएट चाहिए, लीडर्स चाहिए। ठीक, टेलीकॉलर्स नहीं चाहिए। तो आप सबके लिए मेरे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग भी, अगर कोई अपने आप को टेलीकॉलर मान रहा है तो मत मानिए। ठीक, आप फेबिना के बिजनेस एसोसिएट हैं। ठीक, आप फेबिना के बिजनेस पार्टनर हैं। ठीक, और उस हक से जब आप काम करेंगे तो आपके कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो कुछ टूल्स जो हम यूज करते हैं, उन टूल्सों में बहुत सारे टूल्स में हैं, जिसमें से मैं कुछ नाम बता देती हूँ आपको। जैसे मैंने एक चीज सिखाई थी आप लोगों को, मैं हूं ना। ठीक, उसका उपयोग कब कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा आपको एक और चीज बताई थी, वो थी क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, कब आंसर करना है, कब क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसके साथ साथ में एक और चीज हम लोग जिसको कहते हैं क्लोज हैंडेड क्वेश्चन, और एक होता है ओपन हैंडेड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लोज हैंडेड क्वेश्चन और ओपन हैंडेड क्वेश्चन के बारे में हमने पिछली मीटिंगों में बहुत डिटेल में बात नहीं की है, इसलिए आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। बट आई थिंक मैंने मेहुना पे बहुत अच्छे से बात की है। मैंने आप लोगों को रेपो बिल्डिंग कैसे करना है वो बहुत अच्छे से सिखाया है, क्वेश्चंस कैसे करना है, और किस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन ही होगा और किस क्वेश्चन का आंसर आंसर होगा वो भी बताया है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है, मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी इस चीज़ को लेकर कि ऑलमोस्ट सारे लोगों का जो खनक होनी चाहिए ना कॉलिंग के समय पे। अच्छा, हम लोग ना टेली कॉलिंग को जो ले रहे हैं, या इसको मतलब टेली कम्युनिकेशन जो है एज ए टूल यूज कर रहे हैं। हमने फोन पे किसी से बात करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम टेलीकॉलर बन गए, क्योंकि अभी हम किसी से लोगों से जाके मिल नहीं सकते। इसीलिए माध्यम होता है ना, जैसे व्हीकल होता है, अगर मुझे कोई डेस्टिनी तय करनी है तो मैं 2 व्हीलर से जाऊंगी, 4 व्हीलर से जाऊंगी, बस से जाऊंगी, ट्रेन से जाऊंगी, फ्लाइट से जाऊंगी, मतलब वो माध्यम है। तो अभी हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का माध्यम जो यूज कर रहे हैं वो है टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन जब हम यूज कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में ये है कि हम वहां पर जो है अपने आप को टेलीकॉलर ना समझे। अच्छा शकुंतला मैडम, या तो आप एक जगह बैठ के वीडियो ऑन करो, या तो फिर आप मूव करना बंद कर दो। ठीक है, एक जगह बैठ के वीडियो ऑन करके देखो, अदरवाइज वीडियो बंद कर दो। ठीक, आपका पूरे टाइम आप मूव करते हो, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हूँ। ठीक है, या तो वीडियो बंद कर दो, या तो एक जगह बैठ के शांति से पूरी मीटिंग सुनो। ठीक है, घूमते हुए करते हैं, पीछे का बैकग्राउंड दिखता है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, ध्यान भटकता है। ठीक, और अब मैंने डिसाइड किया है कि सीरियसनेस हमारी मीटिंग में सबसे पहली एक एटिकेट होगा। जब हम
इतना टाइम निकाल रहे हैं। सब लोगों का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महंगा है। उस टाइम को सोच समझ के खर्च करना है, फिजूल में वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो एक चीज सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनके भी वीडियो ऑन है वो एक जगह पेशेंस के साथ में सुनो या फिर वीडियो ऑफ कर दो, ठीक है। ओके, सो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है क्लोज हैंडेड क्वेश्चंस और ओपन हैंडेड क्वेश्चंस। उसके अलावा कहाँ पर किस टूल का कैसे उपयोग करना है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। मैंने आज कुछ कॉल सुने, क्या हम उन्हीं कॉल से मॉक शुरू करें? छाया है मीटिंग में और आज की मीटिंग का पूरा श्रेय जाएगा छाया को, क्योंकि उन्होंने आज मुझे डायरेक्टली अपनी कॉलिंग भेजी कि मैम मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ बट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। और मैंने उनका पूरा कॉल सुना स्टार्ट टू एंड, और उसके बाद में मुझे चीज़ें आ गई कि कहाँ पे शायद अभी हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और सिर्फ छाया को नहीं, हर किसी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इवन मुझे भी आज भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अब तक जो हम सीरियसनेस नहीं मेंटेन कर रहे थे, मुझे भी लगा कि आज उस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मैं थोड़ा सा अपने रोल पे आ जाऊं, ठीक। तो हर किसी को इम्प्रूव करना है अपने आप को, ठीक है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज छाया ने मुझे एक कॉल भेजा। छाया, क्या मैं डिस्कस कर सकती हूँ मीटिंग में आपके कॉल? यस मैम। ओके, यस मैम। तो डियर एक काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज है, आज आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना था मैंने आपको फोन पे बताया है, बट मैं चाहती हूँ जी उस कॉल का जो चीजें हैं हम एक बार सबके सामने करें, ताकि लोगों को जो भी वो मिस्टेक छोटी छोटी सी कर रहे हैं वो ठीक कर लें, ठीक है। अच्छा, ओके मैम। छाया के कॉल में जो मैंने चीज नोटिस की, उनका शायद 50 बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ सबसे कि प्लीज अपने आप को म्यूट करो, ठीक। मैं नहीं चाहती हूँ मैं थोड़ी सी खड़ूस वाला एरिया भी आप लोग मेरा देखें, ठीक है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि हम आज मैंने जब छाया का कॉल सुना तो मैंने जो चीजें नोटिस की मैं आप लोगों के सामने जरूर बताना चाहूंगी। उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का था, ठीक। उनकी आवाज में जो खनक जो मैं कहती हूँ वो थी, ठीक। उस कॉल में वो खनक पूरी तरह से थी, ठीक है। उसके साथ साथ में उनका पेशेंस का लेवल बहुत हाई था, जो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है, वो मैं शेयर कर रही हूँ। आवाज में खनक थी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर रहे थे, कंटेंट को जो डिलीवर करना है, जो फीचर्स बताने हैं वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। अब कमी कहाँ कहाँ थी, कमी कहाँ कहाँ थी जो मैंने नोटिस किया पूरे कॉल का जो सार था, क्योंकि जब मैं किसी चीज को सुनती हूँ तो बहुत शांत होकर सुनती हूँ। जो चीज कहाँ पे थी मैंने नोटिस किया कि पूरे कॉल में नीड जो है वो छाया की दिखाई दे रही थी, क्लाइंट की नहीं दिख रही थी। उसकी वजह क्या थी? इन्होंने उसको उसकी नीड को उसको कहना चाहिए एलोबरेट नहीं किया, या उसको नीड मतलब उसको नीड जनरेट मतलब उसकी नीड है ये एहसास नहीं कराया, ठीक। वो एक मिस्टेक थी। तो छाया एक काम करेंगे, अभी मैं बनूंगी छाया और आप बनोगे आपका क्लाइंट। क्लियर बेटा? ओके मैम। ठीक है, तो आप हो आपका क्लाइंट। क्या नाम था उनका? कविता। कविता। आप हो कविता और मैं हूँ छाया, ठीक। हम लोगों की पहले बातचीत हो गई है, ये हम फाइनल क्लोजिंग कॉल कर रहे हैं, राइट? ठीक है, ओके मैम। ओके। हाय कविता, छाया ओके बोल मैम। रही हूँ, ठीक है। आपका ने फाइनल डिसाइड कर लिया आपको कोर्स ज्वाइन करना है? जी मैम कर लिया, लाइक एक्चुअली फाइनेंशियली प्रॉब्लम है मैम, तो ओके, नहीं होगा, हस्बैंड नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, हस्बैंड नहीं बोल रहे हैं। छाया एक चीज पूछना चाहूंगी कि हस्बैंड नहीं बोल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वहां तक ठीक है, उसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। मैं ना कविता को जानना चाहती हूँ, क्या कविता सच में इस कोर्स को करना चाहती है? क्या आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप लोग अपने अपने कॉल को म्यूट रखें। ओके, सो कविता आप ये बताइए, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम साइड में रख दीजिए, ठीक है। दूसरी जो चीज है वो ये है
कि हस्बैंड ने मना किया, उसको भी साइड में रख दीजिए। क्या मैं जान सकती हूँ छाया कविता क्या चाहती है? जी मैम, मैं करना चाहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट है उसमें, हम्म। बट फैमिली के कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ। बेटा मैंने क्या कहा, दुनिया में जहाँ चाह वहां राह। दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। मैं जो बात कर रही हूँ, आपकी दोनों चीजें साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं थोड़ी देर के लिए कविता को कविता से मिलाना चाहती हूँ, इसलिए ये जानना चाहती हूँ कि कविता क्या चाहती है अपने लिए। मैं चाहती हूँ मैम कि मैं ये कोर्स करूँ। ओके, अच्छा अच्छा है। मेरा इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट है। आप आपको मैं एक चीज पूछूं, आप अगर ये कोर्स करते हो तो उसके फायदे क्या क्या होंगे आपको? मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। और इकोनॉमिकली मैं स्ट्रांग बन सकती हूँ, ओके। और खुद की पहचान बना सकती हूँ, हम्म। अपनी पर्सनालिटी खुद डेवलप कर सकती हूँ, हम्म। बस। और अपने फैमिली को, अपने आपको लगता है छाया, आप अपने बच्चों को जो आज आप लाइफ हस्बैंड को मैं सपोर्ट कर सकती आज आप जो अपने बच्चों को लाइफ जो दे रहे हो उससे बेहतर लाइफ दे सकते हो अगर आप दोनों कमाओगे तो? हूँ। हाँ मैम। ठीक। आपको लगता है कि आप अपने हस्बैंड को हेल्प कर सकते हो जो आज उनको समझ में नहीं आ रही है, बट आप उनको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हो ताकि आपकी फैमिली लाइफ, आपका फाइनेंशियल लाइफ, फाइनेंशियल चीजें जो हैं वो इम्प्रूव हो सकेंगी? जी। ओके। अच्छा छाया, एक और चीज, अगर आप इस कोर्स को नहीं कर पाते हो तो इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे कविता? मुझे नॉलेज नहीं मिलेगा, और मैं एज इट इज, जिस बोलते हैं ना, जो चक्रव्यूह है मेरे आजू बाजू का, मैं उसी चक्रव्यूह में रह जाऊंगी, कुछ आगे बढ़ नहीं पाऊंगी। अपना करियर, अपनी पहचान, सब जो मेरा चक्रव्यूह में है फंसा हुआ, वही रह जाएगा। अच्छा कविता, आपकी शादी को कितना साल हो गया? मैक्सिमम 10। मैक्सिमम 10 इयर्स हो गया है। सो आपने 10 इयर्स में कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपने हस्बैंड को मनाया हो, पटाया हो? कभी साड़ी लेने के लिए, कभी मायके जाने के लिए, कभी कोई ऐसे काम के लिए जहाँ पर जो है वो ठीक ठीक इम्पोर्टेंट था, बट आपने वहां पर उनको कन्विंस किया है? जी हाँ, किया है। किया है ना? तो कविता, आपको नहीं लगता कि जो जिस समय पे आपने उनको कन्विंस किया था, ये काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, इम्पोर्टेंट तो है मैम। इम्पोर्टेंट तो है ना? तो हस्बैंड को मनाने वाली बात जो है, वो अगर आप, एक और चीज मैं बोल रही हूँ, आज मेरा ना, मैं बहुत मूड में हूँ काम करने के, सिखाने के। अगर किसी ने बार बार अनम्यूट किया, मैं उसको मीटिंग से एग्जिट कर दूंगी। तो शांति से प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखिए। आप लोगों ने मेरा लाड़ प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा है। अब किसी ने भी अपने आप को अनम्यूट किया बिना मतलब के, बिना बात करने के लिए, मैं उसका एग्जिट करवा दूंगी ग्रुप से, मीटिंग से। तो अगर कोई बात कह रही हूँ, सीरियस हूँ, तो प्लीज मान लीजिए, अदरवाइज मैं जितनी अच्छी हूँ उतनी खराब भी हूँ। ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि अभी कविता मुझे एक चीज बताइए, क्या आप अपने हस्बैंड को मना सकती हैं इस बात को लेकर कि वो आपको परमिशन दे दे? पैसे का अरेंजमेंट उनको नहीं करना पड़ेगा, पैसे उनको खर्च नहीं करने पड़ेंगे। मैं आपको रास्ते बता सकती हूँ जहां से आप खुद पैसा निकाल सकते हो, पैसा आप कहीं ना कहीं जनरेट कर सकते हो अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए। कैसे मैम? कैसे? पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना है। ठीक, आप जी हस्बैंड, हाँ, करना है। फिर मैं बताऊंगी। जी हाँ, करना है मैम। तो बहुत कीमती है कविता। ठीक है, मैं आपको बताऊं और आप इसलिए सुनो कि मेरी जरूरत है, मैं नहीं चाहती। तो पहले तो आप अच्छे से पक्का मन कर लीजिए। रास्ते क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट पहले डिसाइड कीजिए कि आपके लिए ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मैम, करना है मुझे। शायद इसके बाद मैं जब उसको सोल्यूशन बताऊंगी,
मैम वॉइस ब्रेक हुई थी, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ओके, अमनदीप ना? हाँ जी, अमरिंदर बात कर रही हूँ मैं। अमिंदर, एक काम करो बच्चे, अभी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो उस समय पे आप देख लेना, क्योंकि पूरा रिदम टूट जाएगा डियर, ठीक है? ओके मैम, एक्चुअली ये लास्ट में थोड़ा सा वो हो गया था, अभी ब्रेक हो रही थी वॉइस, तो आपने क्या बात हुई ये समझ नहीं आई मुझे। मैं उस कॉल को एक बार थोड़ा सा एंड तक ले जाऊँ, देन उसके बाद में आप लोगों को फिर से रिवाइज कर दूंगी, ठीक है? रिकॉर्डिंग में एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। ओके, सो कविता, आपको लगता है ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? छाया? यस मैम। ठीक, देन आपने पहले उसको हाँ बुलवा लिया, कितनी बार हाँ बुलवाया? कम से कम 5-6 बार, ठीक? अब आप उसको ये अच्छे बताओ बार। कि तुम्हारी नीड है जिसको फुलफिल करने में मैं हेल्प करूंगी, बट तब करूंगी जब जो सच में तुम्हारी नीड होगी। मैं चाहती हूँ मैं और ओके मैम। आप हमेशा के लिए एक अच्छे फ्रेंड बन जाए, बट जब भी हमारी हमारी चीजों को याद करें तो एक अच्छी मेमोरी के साथ, ठीक? मुझे लगे कि मुझे भगवान ने एक बहुत अच्छा फ्रेंड दे दिया, और आपको लगे कि आपको छाया के रूप में, ठीक, वो मीडिएटर मिला जो कि ऊपर वाले ने भेजा था छाया की लाइफ को परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, जी राइट? जी तो जी आप फाइनली डिसाइड जी। कर लो। उसके बाद जब आप फाइनल डिसाइड कर लो तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बिना पैसा लगाए भी, या आप खुद पैसा कमा के भी कैसे इस कोर्स को कर सकते हो, ठीक? पहले अच्छे से जी डिसाइड जी करो, मैम। मुझे कॉल करना। ओके मैम। इसको कहते हैं कील ठोकना, दिमाग में कील ठोकना। अब छाया ने इतनी बात कह के फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, और डिस्कनेक्ट करने के बाद में बट उसके दिमाग में, अपने क्लाइंट के दिमाग में कील ठोक दी कि साला जरूरत तुम्हारी है, ठीक? हम तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो जरूरत अगर तुमको ही नहीं पता होगी तो हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिटी ये है कि उल्टे घड़े पे पानी डालो, घी डालो, शक्कर डालो, कुछ भी डालो, सब बह जाना है, राइट? उस सिचुएशन में आपको जो है उसके साथ में एक रेपो बिल्ड करना है, उसको ये समझाना है कि जरूरत तुम्हारी है, उस जरूरत में मैं माध्यम बनना चाहती हूँ, मैं तुमको हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक? छाया, पूरे कॉल में बेटा जरूरत उसकी नहीं आपकी दिख रही थी, बट अगर ये कॉल को शुरू आप ऐसे करते तो यहाँ पर जो है वहां पे आप उसको, उसकी नीड को समझ, उसको रियलाइज करा पाते। इसको कहते हैं मार्केटिंग लैंग्वेज में माथे पे कील ठोकना। अब जी मैम। ये जो चीज मैंने आपको बोली है, आप कविता बन के सोचना, आप रात भर सो नहीं पाओगे। हाँ यार, जी मैम, मुझे अभी से ऐसे लग रहा है। ठीक है, जी जरूरत तो मेरी है, बट आप क्या कर रहे थे? उसको उसको फीचर्स बता रहे थे, आप उसको जी रियलाइज नहीं करा रहे थे। जब तक नीड नहीं होगी, और एक और चीज मैं बताऊं, मेरे यहाँ कुछ चीजें, मेरी लाइफ में कुछ घटनाएं हुई हैं ऐसी। अभी हमारी एक स्टूडेंट आई थी, हमारे जो कंसल्टेंट हैं, टीम जो है, उनमें से एक लड़के ने उसको बहुत ज्यादा कन्विंस करके ले आया था, कन्विंस करके ले आया था। वो लड़की एडमिशन से लेकर एग्जिट तक पूरे टाइम पूरी टीम पे हावी रही। तुमने फोन किया था, तुमने कहा था, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आई, ऐसा एहसान उसने रखा, मतलब पूरा माहौल खराब कर दिया। अब तक 1000 बच्चे जो आए, उन्होंने सबने जिस तरीके से एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया फेबिना के साथ में, और उस लड़की ने उस स्टैंडर्ड की ऐसी तैसी कर दी, ठीक? नाम नहीं लूंगी चूंकि ओपन प्लेटफॉर्म है, ठीक? उसकी वजह क्या थी? उस कंसल्टेंट ने उसकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाया था। हमें ना बोलना भी आना चाहिए, मैंने आप लोगों को सिखाया है, ना भी एक टूल है, उसका इस्तेमाल कब और कहां और कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? कब ना बोलना है, कब हाँ बोलना है, कब सामने वाले को बोलना है, ठीक? कई बार होता है हमारे रिलेशनशिप में भी, सामने वाले को जरूरत नहीं होती और हम उसके साथ में जबरदस्ती में जब रिलेशन बनाते हैं,
कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो घर का रिलेशन हो चाहे कुछ भी हो, बच्चे को भी जब उसको भूख नहीं हो और आप जबरदस्ती खिलाओगे तो वो एहसान रखता है आपके ऊपर कि आपके लिए खा रहा है, उसको तो भूख थी नहीं, और फिर उसके नखड़े शुरू हो जाते हैं। बट जिस दिन उसको भूख होती है ना, उस दिन आप जो भी खिलाते हो वो सुनता है। हर रिलेशनशिप में जब तक दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक हमेशा जिसने ज्यादा फोर्स किया होगा वो दूसरे वाले पे जिसके ऊपर फोर्स किया होगा वो हमेशा उसके ऊपर हावी होगा, और वो आपके लिए ना आपके पैर में एक ऐसी कील बन जाएगा जो ना बाहर जाएगी ना भीतर जाएगी। ठीक, वो जो चीज है उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है कि ठीक, उस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमेशा दोनों का फायदा होना चाहिए। मैंने एक और वर्ड यूज किया था और शायद उसको बहुत डीप में बात की थी, वो था विन विन। जब तक सामने वाला नहीं जीत रहा तब तक हम नहीं जीत सकते। जब तक वो जीत रहा है और हम हार रहे हैं तो भी रिलेशन बैलेंस नहीं होगा। तो हर चीज में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो नया रिलेशन हो, चाहे पुराना रिलेशन हो, बैलेंस जरूरी है। जब भी एक जीतेगा दूसरा हारेगा, एक लूज करेगा एक विन करेगा, बैलेंस गड़बड़ाएगा, और बैलेंस गड़बड़ाएगा वो रिलेशन बहुत अच्छा नहीं जा सकता। सो आप भी किसी के साथ में एक रिलेशन बना रहे हैं, आपको पता है आप उसको जो दे रहे हैं वो उसके लिए बहुत वैल्यूबल है, बट ये बात उसको भी पता होनी चाहिए कि उसके लिए वो चीज वैल्यूबल है। अगर आपको ही पता रहेगा तो वो आपके ऊपर एहसान करेगा ना, एहसान आपको उसके ऊपर करना है ना उसका एहसान आपके ऊपर लेना है। इस चीज का ध्यान रखना। अब आ जाती है बात क्लोज हैंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं और ओपन हैंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। अच्छा, जो अच्छा इसके विपरीत छाया आपने क्या किया आज, क्या ये सारे सवाल उसको फील कराया क्या? हेलो। हेलो, हाँ छाया, क्या मैम? क्या मैम? क्या आपने उसको फील कराया कि ये सारी चीजें उसकी नीड है, ये उसकी जरूरत है? ना मैम, मैंने सिर्फ उससे कन्विंस किया कि आपके लिए ये सब बेटर है, ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर आप आप उसको मिस करोगे। बता रहे थे कि हम आपको क्या क्या देने वाले हैं, राइट? जी 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 जी, वही गलती हो गई मैम मेरी। उसको रियलाइज हुआ? नहीं मैम, बट लास्ट में। गलती नहीं कहते बेटा, इसको गलती नहीं कहते। जो हुआ वो, अभी चूंकि आप काम कर रहे हो, नए तरीके से काम कर रहे हो, आपने इसके पहले जब काम किया था वहां आपने, आपकी फोर्स सेलिंग थी, ठीक है? जी इसके पहले जहां पे भी काम कर रहे थे आपने जो मुझे बताया, वहां पे आपको हर चीज को फोर्स में करना था, ठीक? तो वो थोड़ा सा, जब हम कोई चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारा नेचर बन जाता है, ठीक है? तो हमें उसको चेंज करने में थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, आपके अगर मेरे को कोई पूछे कि आपको 10 में से कितने नंबर मैं दूंगी, तो मैं आपको 10 में से 7 नंबर दूंगी। 3 नंबर मैंने किस चीज का काटा? क्योंकि आपने सामने वाले की नीड को उसको एनालाइज नहीं कराया, मगर बाकी 7 जी नंबर 10 में से कम नहीं होता, ठीक? तो आपकी बाकी सारी चीजें बिल्कुल अप टू द मार्क थी, मगर ये चीज पे इम्प्रूव करना है। अच्छा, ये जो 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 मिस्टेक्स छाया से हुई, ये मिस्टेक ऑलमोस्ट सभी लोगों ने की है, ठीक है? आपने क्लाइंट को ये समझाया नहीं कि ये उसकी जरूरत है, हम उसके सपोर्टर हैं। अब वो हमारे यहाँ आती है तो हमारा भी फायदा है, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ उसका फायदा है, मगर उसका भी फायदा है। इसलिए वहां पर हमें, मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए थे पूरी ट्रेनिंग के दौरान, हमें चैंप नहीं बनना है, हमें जबरदस्ती नहीं सेल कराना है, ठीक है? वो वाली कहानी सुनी है ना, मास्टर जी लेट क्यों हो गए? बोले आपने कल सिखाया था ना कि अच्छे काम करना है, अच्छे काम करना है, दूसरों की मदद करना है, इसीलिए एक बुढ़िया को, अंधी बुढ़िया को रोड क्रॉस करा रहे थे। तो बोले ठीक है, रोड क्रॉस करा रहे थे तो अच्छा काम था, लेट काहे हो गए? तो बोले लेट इसलिए हो गए क्योंकि उसको रोड क्रॉस करनी नहीं थी और हम जबरदस्ती करा रहे थे। तो हमें जबरदस्ती नहीं करानी किसी को रोड क्रॉस, उसकी जरूरत है तो उसको रोड क्रॉस करानी है, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करानी है। और अगर हमें मालूम है कि उसके लिए दूसरे रोड का साइड ज्यादा अच्छा है इसलिए क्रॉस कराना, तो पहले उसको रियलाइज कराओ कि उसको रोड क्रॉस करनी है, उसके लिए फायदेमंद है, तब कराने की कोशिश करो, ठीक? जबरदस्ती रोड क्रॉस नहीं कराते। सुना है ना ये कहानी, ये चुटकुला ऑलमोस्ट सबने सुना होगा।
तो हमें पहले नीड रियलाइज करना है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि ओपन हैंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम क्या है, ये क्या हो गया, क्लोज क्वेश्चन। ठीक है, आप क्या करते हो, ये ओपन हैंडेड है, बट एक जो कहना चाहिए लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ में, आप क्या करते हो। ठीक, तो सामने वाला क्या करता है ये वो बताएगा। अब अगर किसी ने कहा कि मैं हाउस वाइफ हूं, तो क्या बोलना है वहां पर, ओ आप हाउस मेकर हैं। ठीक, ग्रेट। सच्चाई ये है कि हम हाउस वाइफ से हमारा पूरा घर बनता है, हाउस मेकर से ही पूरा घर बनता है। वो जो भी प्रोफेशन में है उसके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी है। कोई कहता है टीचर है, ओ ग्रेट, आज टीचर्स जो है, एक अच्छा टीचर ही अपना स्टूडेंट का अच्छा भविष्य बना सकता है। तो जो भी प्रोफेशन में वो है, उस प्रोफेशन की उसको रिस्पेक्ट देनी है। ठीक, सामने वाले को अच्छा लगेगा। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, उसको अब तक जो है इन इन प्रोफेशंस की वजह से, जनरली आप जब फीमेल को फोन लगाएंगे तो ये 4-5 प्रोफेशंस में ही फीमेल्स होती हैं। ठीक है, क्या प्रोफेशन होते हैं, एक तो हाउस मेकर होती हैं ज्यादातर, दूसरी जो होती हैं टीचर होती हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है ज्यादातर कॉलिंग वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो आपने जब उनको बोला, वो उसने बोला मैं टेली कॉलिंग में हूँ, ओ आप टेलीकम्युनिकेशन में हैं, ओके, तो ये क्या हो गया, हमने उसके रिपीट किया उसका क्वेश्चन, उसके आंसर को, बट विथ रिस्पेक्ट। ठीक, मैंने क्वेश्चन पूछा ओपन हैंडेड, ठीक, जहां पे उसने अपना प्रोफेशन के बारे में बताया और मैंने उसको रिपीट किया। सब लोग सुन रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। हाँ मैडम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ पर आपने उसके प्रोफेशन को रिपीट करते हुए उसको रिस्पेक्ट दी। जनरली होता क्या है, एक हाउसवाइफ को पूरा घर, बच्चे हो, उसका हस्बैंड हो, परिवार के बाकी सब लोग हो और उसके कोई रिश्तेदार हो, क्या बोलते हैं, अरे घर ही तो संभालते हो। बट आपने क्या बोला, हाउस मेकर। रियलिटी ये है कि एक हाउस मेकर ही घर को घर बनाता है। ठीक, तो वहां पर हमने उसको रिस्पेक्ट दी, उसके प्रोफेशन को। अब तक बाकी सारे लोग क्या कर रहे थे, उसके प्रोफेशन को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और आपने उसको रिस्पेक्ट दी। हमें कोई भी रिस्पेक्ट देगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। छोटे से बच्चे को, जिसको बिल्कुल समझ नहीं है अब तक, आप उससे बहुत प्यार से बोलो कि आप मुझको ये टॉफी देंगे क्या, वो भी आपको, कहते हैं ना, आप रिस्पेक्ट दोगे तो बदले में आपको डबल मिलेगी। वो भी आपसे आप करके बात करेगा या फिर दे देगा, क्योंकि उसको सब लोग क्या करें, तेरे को ऐसा नहीं करना है, तेरे को वो नहीं करना है, तेरे को वो नहीं करना है। एक छोटे से बच्चे को, ना समझ बच्चे को भी रिस्पेक्ट का मतलब पता है, वो फील कर सकता है। तो एक समझदार इंसान उसको रिस्पेक्ट देने का मतलब बहुत अच्छे से समझता है। ठीक, अब ये तो हो गया कौन सा क्वेश्चन, क्लोज ओपन हैंडेड था, बट लिमिटेड ओपन हैंडेड था, मतलब हमने उसकी जानकारी ली उसके बाद में। ओके, अगर वो किसी प्रोफेशन में है, ठीक है, तो हमें वहां पर उसको और एक और क्वेश्चन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझसे कहा कि मैं ये काम करता हूँ, कौन सा, कोई भी काम, ठीक है, हाँ, मैं, उसने कहा टीचर हूँ। ओके, ग्रेट, आप टीचर हैं, एक टीचर की वजह से ही समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन आता है। ओके मैम, कौन से, मतलब कौन सी क्लासेस तक आप पढ़ाते हैं, किस सब्जेक्ट में आप टीचर हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, आपने उसको बोलने का बहुत मौका दे दिया। अब वो अपना डिटेल में बताएगा, मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, मैथ्स पढ़ाती हूँ, ये करती हूँ, इस स्कूल में पढ़ाती हूँ, ये मेरी क्लास है, ये है। जितना ज्यादा सामने वाला उल्टी करेगा, उतना ज्यादा आपको कंटेंट मिलेगा उससे आगे बात करने का। तो वहां पर आपने ओपन हैंडेड क्वेश्चन किया। दूसरा, मैंने कॉल आज किसी का सुना था, श्रेया या श्वेता या किसी का, जहां पर उसकी जो क्लाइंट थी, उसने बहुत अच्छे से बात की और उसने बताया कि उसका एमबीए में एडमिशन हो गया है। ठीक है, वहां उन्होंने उस एमबीए के एडमिशन को कॉन्ग्रेचुलेट तो किया,
बट उसके साथ में वो एक बहुत अच्छा टूल था उसके पास जिससे वो रेपो आगे बढ़ा सकता था, ठीक है, बढ़ा सकती थी। वहां पर उसको क्या बोलना था, ओ एमबीए कर रहे हैं आप, किस फील्ड में कर रहे हैं, अब आगे से आंसर मिलता। अगर वो बोलती एचआर में कर रहे हैं, आपके पास में क्लू मिल जाता आगे बात करने का। अगर वो बोलती है मार्केटिंग सेल्स में कर रहे हैं, क्लू मिल जाता आगे से बात करने का, ठीक है। वो बात करती फाइनेंस में कर रहे हैं, उसको क्लू मिल जाता आगे के लिए बात करने का, ठीक है। अब जो चीज है, अगर वो फाइनेंस में कर रही है, इट मीन्स उसको फाइनेंस की वैल्यू पता है, तो वहां पर उससे क्या बोल सकते थे कि यस मैम, फिर तो आपको फाइनेंस में जब आप एमबीए कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि टाइम मल्टीप्लाई बाय मनी। हम लोग जितना भी पैसा कमाते हैं वो हमारे टाइम के एक्विजिशन में कमाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके अपना पैसा बढ़ा सकते हो। वो पूछेगी क्या, ठीक है मैं आपको बताऊंगी क्या, मगर पहले हम लोग आप एक दूसरे को जान तो लें। हम लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है, जैसे ही क्लाइंट ने हमसे थोड़ी सी भी बात करनी शुरू की, हम इन्वॉल्व हुए बिना अपना ओकना शुरू कर देते हैं, अपने पास जो है वो सारे प्रोडक्ट के फीचर्स बताने में लग जाते हैं, कनेक्ट नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं करते, और शुरू हो जाते हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर। तो यहाँ पर उसके बाद में अगर तीनों सब्जेक्ट पे, मतलब उसने अगर फाइनेंस बोला तो मैंने उसको टाइम और मनी का मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक छोटा सा क्लू दे दिया कि यार मेरे को पता है कि पैसा कमाने के लिए आपके टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक दुनिया में पैसा कमाने का कोई और फॉर्मूला बना ही नहीं है। आप जितना अपने टाइम को मल्टीप्लाई करोगे उतना ज्यादा आप पैसा कमा पाओगे। कैसे होगा वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। ओके, दूसरी जो चीज है, अगर उसने कहा होता है एचआर में, तो एचआर में भी मेरे पास में क्लू क्या था, ओ आप एचआर में कर रहे हो, ग्रेट। फिर तो आपने जो इंक्वायरी डाली थी वो आपके लिए, रीना मैम प्लीज म्यूट कर दीजिए, नहीं तो मैं टीम से एग्जिट कर दूंगी आपको आज। रीना मैम मैंने कुछ कहा आपसे, हाँ म्यूट कर दी मैम, कर दी आपने म्यूट, आप म्यूट कर दी, म्यूट करते हो, मैं म्यूट करती हूँ आपको। म्यूट कर दी हूँ। ठीक, ओके। सो सिंपल सी चीज है कि वहां पर अगर उसने कहा एचआर में एमबीए कर रहे हो, तो एचआर में एमबीए करने का मतलब है मैम कि आपको आपकी बहुत अच्छी टीम संभालनी पड़ेगी। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो है टीम को हैंडल करना पड़ेगा। इट मीन्स आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करेगी, राइट। आपकी पर्सनालिटी आपको बहुत मैटर करेगी, ठीक। सो वहां पर उनको क्या बताना है, मैडम आप जिसको म्यूट कहती है ना वो अनम्यूट है। नहीं ना, म्यूट ही यहाँ पे वाइट ही है पूरा मैम, रेड नहीं आ रहा है अभी। उसको रेड होने देना है, उसके ऊपर रेड लाइन आने देनी है। वो रेड होता है तो म्यूट होता है, हाँ। व्हाइट होता है तो अनम्यूट होता है। रेड कर दीजिए आप, ग्रेट, थैंक यू, ठीक। ओके, सो जो दूसरी चीज है एमबीए किसमें, एचआर में। तो एचआर के लिए आपको क्या, आपकी पर्सनैलिटी जितनी ज्यादा पावरफुल होगी, यहाँ अट्रैक्टिव वर्ड यूज नहीं करना है, क्या वर्ड यूज करना है, पावरफुल होगी, क्योंकि एचआर को टीम संभालनी है। उसके पास में वर्सेटाइल पर्सनालिटी होना चाहिए, ठीक। वो देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए मगर साथ में ग्रेसफुल होना चाहिए, ठीक है। उसके उसके उसकी बातों में, पर्सनालिटी में एक लीडरशिप दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने उसको क्या बोला, ओके मैम आपको पता है हमारे कोर्स में आपके इस प्रोफेशन को कॉम्प्लीमेंट करे उस चीज का पूरा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी कोर्स है, ठीक। अगर उसने कहा मार्केटिंग एंड सेल्स में एमबीए कर रहे हैं, तो वहां पे क्या बोलना है कि मार्केटिंग सेल्स में ग्रेट, सब तो आपको कई सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, कई सारे लोगों के साथ में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कई सारे लोगों के साथ में मीटिंग करनी पड़ेगी। सो आपकी पर्सनैलिटी जितनी ग्रेसफुल होगी, जितनी परफेक्ट होगी, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और जब आप अपने इस प्रोफेशन के साथ में अपना एक और प्रोफेशन एड ऑन करेंगे कि आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, तो आपके दोनों प्रोफेशन आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और आपकी डबल इनकम हो सकती है। क्योंकि चाहे वो
HR में जा रही है या फाइनेंस में जा रही है, उसको टाइम मल्टीप्लाई या सेकेंड ऑप्शन इनकम का नहीं है। जितनी सैलरी मिलेगी उतने में ही उसको सरवाइव करना पड़ेगा। ठीक, मार्केटिंग में जा रही है, उसके पास में और भी इनकम जनरेट करने के टूल्स हो सकते हैं, बट आप यहाँ पर उसके साथ में, बट तब पॉसिबल था जब उससे ये पूछा जाता कि MBA आप किस सब्जेक्ट में कर रहे हो। हर किसी को अपनी बात बताना अच्छा लगता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। हर कोई चाहता है सामने वाला उसकी बात सुने, क्योंकि रियलिटी ये है इस दुनिया में अभी लोगों के पास में एक दूसरे को सुनने का टाइम नहीं है। और अगर कोई इंसान उसकी बात सुन रहा है, बगैर सुनने का मतलब ये नहीं है कि टाइम पास में बात सुन रहा है, कंस्ट्रक्टिव बात हो रही है, फ्रूटफुल बात हो रही है, वो कॉल जो है वो बहुत वैल्यू एड ऑन करने वाला कॉल है। वहां पे सामने वाला इंगेज है आपके साथ, फालतू की बातों में नहीं, काय में, कुछ कंस्ट्रक्टिव बातों में। ठीक, उसको कुछ सीखने मिल रहा है, उसको कुछ सिखाने मिल रहा है, टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है। तो दूसरा कॉल जो मैंने सुना था उसमें उसकी क्लाइंट ने बताया कि मैंने MBA में एडमिशन लिया है। उस कॉल को अगर कनेक्ट करना था और लास्ट में कॉल टू एक्शन पे ले जाना था, तो वहां पे उसका पूछना बहुत जरूरी था, ग्रेट, बधाई हो, किस सब्जेक्ट में MBA कर रहे हो। ठीक, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको हमारा कोर्स कैसे कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसके साथ में जेल करना था। ठीक, देन उसके बाद में जब उसको बोलते तो मैंने क्या कहा, लोगों को सोचने पे मजबूर करो। कोई भी इंसान डिसीजन आपके कहने पे नहीं लेगा कभी भी, वो तब लेगा जब उसको रियलाइज होगा कि ये चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबके घर में छोटा बच्चा होगा, ठीक है, या आस पड़ोस में तो होगा। आप ये एक चीज देखना, मतलब सबसे अच्छी एक्सरसाइज बता रही हूं मैं, आप उस बच्चे को से कोई चीज मांगना, उसका पहला सवाल होगा क्यों दूं। ठीक, आपको मैं ये बात क्यों दूं, आपको ये चीज मैं क्यों करूं। ठीक, आप उसके साथ में फिर डील करते हो। क्या डील करते हो, आप मुझे टॉफी दो, मैं आपको एक किस्सी दूंगी। ठीक है, आप मुझे टॉफी दो, मैं आपको बहुत सारा कुछ और दूंगी। ठीक है, हर एक छोटा से बच्चे को भी डीलिंग पता है, ये पता है कि वाई मैं आपको ये चीज करूं, क्यों मैं आपको ये चीज दूं। तो फिर बड़ों को क्यों नहीं पता होगा। तो सामने वाले को सोचने पे मजबूर करो, ना कि अपनी चीज उसके ऊपर थोप दो। ठीक, ये जान तो लो उसको जरूरत है या नहीं है, देन उसके बाद में बताओ। अब आ जाती है बात, जनरली हम सब लोग क्या करते हैं, जहां पर हमें ओपन हैंडेड क्वेश्चन करना होता है वहां हम क्लोज हैंडेड करते हैं, जहां हमें क्लोज हैंडेड करने होते हैं वहां हम ओपन हैंडेड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि MBA जिसके स्टूडेंट थी जो कर रही थी, वहां पर हमें ओपन हैंडेड सवाल करना चाहिए था, MBA किस सब्जेक्ट पे कर रहे हो, ओ आपका इंटरेस्ट है या घर वाले जबरदस्ती करा रहे हैं। ठीक, अभी मुझे हमारी टीम में से कोई बच्ची का फोन आया एक दिन, ठीक है, तो उसने कहा मैम मुझे कोर्स करना है। मैंने कहा गुड, बट क्यों करना चाहती हो कोर्स, अभी क्या कर रही हो। तो उसने कहा पुलिस में तैयारी कर रही हूँ। अपनी टीम में से कोई है या अलग से मुझे कॉल आया था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अभी क्या कर रहे हो, तो उसने कहा पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने कहा पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। पुलिस वाला अगर एटीट्यूड है तो पार्लर वाला नहीं हो सकता, और पार्लर वाला है तो पुलिस वाला नहीं हो सकता। तो कौन की मर्जी से करना चाहते हो, पार्लर वाला घर वालों की मर्जी से कर रहे हो या पुलिस वाला घर वालों की मर्जी से कर रहे हो। उसने फिर अपना रोना शुरू किया। क्या रोना शुरू किया कि मैम मेरी इच्छा तो ब्यूटी फील्ड में जाने की है और ये मेरा पैशन है, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरी हॉबी है, बट घर वाले मुझे जबरदस्ती पुलिस में भर्ती कराना चाहते हैं। ठीक, पुलिस वाला बनाना चाहते हैं, इसीलिए मैं उनकी बात भी नहीं टाल सकती, इसीलिए मैं जो है पुलिस की तैयारी भी कर रही हूँ, और दूसरी तरफ चूंकि मेरा ड्रीम है इसीलिए मैं इस पे भी जाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा फाइनल डिसीजन क्या होगा। बोले सिंपल सी चीज है, फाइनल डिसीजन ये होगा कि अगर मैं अच्छी ब्यूटिशियन बन गई, अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन गई,
और पुलिस में एवरेज रह गई तो मैं अपने घर वालों को कन्विंस कर लूंगी, और अगर मैं नहीं बन पाई तो उनकी बात पे मैं मान जाऊंगी। मैंने कहा डबल माइंड से काम करोगे तो कैसे सफल हो पाओगे? तो बोली पापा की बात मैं नहीं टाल सकती, इसलिए मजबूरी है मेरी। ठीक है, लाइफ तुम्हारी है बेटा, डिसीजन तुमको लेना है, ठीक, कि तुमको घर वालों की बात माननी है या नहीं माननी। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँ कि आपको घर वालों की बात नहीं माननी, बट एक चीज का ध्यान रखना, काम वो करना जिसमें 100% डाल सको। जब तक 100% डालोगे नहीं तब तक आपको रिजल्ट 100% आएगा नहीं। ओके ओके दीपिका, आपने मुझे बताया था, ठीक है। सो ओवरऑल जो है मैंने उसको नो मैम, समझाने मैंने की नहीं कोशिश बताया था ये बात आपको। ओके, आपने मुझे बताई थी, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बताया था मैम, किसी और की स्टोरी होगी, बट सेम ही है मेरी भी। मुझे किसी और ने बताया यस था कि नाम उसका दीपिका नहीं था, इतना तो मुझे याद है, क्या था एग्जैक्टली याद नहीं है, बट किसी, ये रियलिटी ये है इंडिया में ना, 90% बच्चों की स्टोरी यही है। पेरेंट्स कुछ कराना चाहते हैं, वो खुद और कुछ करना चाहते हैं, बट पेरेंट्स उनको उनके डिसीजन पे कभी उंगली ना उठा पाए, इसीलिए वो उनकी बात मान रहे हैं। इसलिए नहीं मान रहे कि पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए नहीं मान रहे कि वो पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो इस डर से उनकी बात मान रहे हैं कि अगर मैं अपने डिसीजन में फेल हो गया तो पेरेंट्स मुझे बार बार टोचेंगे, उंगली करेंगे, चिल्लाएंगे और टॉर्चर करेंगे। उस डर से वो उनकी बात मान रहे हैं। मैंने कहा ना, हम लोगों के यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या, हम इंडियंस फैमिली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्यार पता ही नहीं है कि हम किसी को करते हैं या नहीं करते। हम अपने परिवार को, बच्चे को पता नहीं, माँ बाप को करते हैं कि नहीं, माँ बाप को पता नहीं, बच्चों को करते हैं कि नहीं, बट हम पड़ोसियों से बहुत डरते हैं, रिश्तेदारों से बहुत डरते हैं। हमारी लाइफ में हमारे क्लोज वंस कम इंपॉर्टेंस रखते हैं जितना इंपॉर्टेंस हमारे पड़ोसी और हमारे रिश्तेदार रखते हैं। और ये सिर्फ किसी एक घर की कहानी नहीं है, ये ऑलमोस्ट 99% घरों की कहानी है, ठीक? और सबसे पहली जो चीज है, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हों, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। किस चीज की? फेलियर की भी। फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इसीलिए नदी के बहाव में बहाने की कोशिश करते हैं और दूसरों की बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बट इस कोविड ने मुझे लगता है एक बहुत बड़ी लर्निंग दी है, बहुत बड़ी लर्निंग दी। अगर जिसने इस लर्निंग को सीख लिया उसकी जिंदगी बदल जाएगी। कि अगर आपको कोविड हो गया है ना, ठीक, तो आपके आसपास में ना आपका वो सबसे क्लोज वाला इंसान जिसके ऊपर आप जान छिड़कते थे, वो भी आपसे डिस्टेंस बना लेगा। और खुदा ना खास्ता आप मर गए ना, तो आप जिनके नाम से, जिनके चक्कर में आप बात उत्तराधिकारी और ये और वो सारे करते थे, आगे लगाने वो भी नहीं आएगा। ठीक, इस कोविड ने बहुत बड़ी लर्निंग दी है कि भैया रियलिटी ये है, आप फिट तो दुनिया फिट, आप वीक तो दुनिया आपसे अपने आप दूरी बना लेगी। मुझे लगता है इस लर्निंग को सबको सोचना चाहिए और इस लर्निंग को अपना लेना चाहिए। ये सारे रिश्ते नाते सब कुछ जो है ना, तब तक है जब तक आप सही हो। इसके बाहर की दुनिया जो है सब अलग है, और इस बात को समझना और समझाना, जिसको नहीं समझ में आई उसको समझाना है, और जिसको समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है। एक और चीज, लोगों को सोचने पे मजबूर करना है। कोई ऐसी बात बोल दो जहां पर वो सोचने पे मजबूर हो जाए। मुझे पता है मेरी आवाज बहुत गंदी है, मुझे पता है मेरा कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, बट एक चीज ने मुझे सफलता दिलाई हमेशा, वो ये थी कि मैंने जब भी किसी से कोई बात की है, सामने वाला उस बात को सोचने पे मजबूर हो गया है, क्योंकि वो मेरे फायदे की नहीं थी, वो उसके फायदे की थी। ठीक, उसने एक्सेप्ट किया नहीं किया है सेकेंडरी है, बट उसने मानी मेरी बात या सोचा है, सोचने के बाद डिसीजन लिया है कि यस मुझे करना है या नहीं करना है। नहीं करना है तो भी उसी का निर्णय था, करना है तो भी उसी का निर्णय था, बट मैंने उनको सोचने पे मजबूर करवाया। मुझे लगता है सबसे बड़ी मेरी जो जीत है शुरू से लेकर अब तक, आज 23 सालों में, क्योंकि मेरे पास में अगर मैं बात करूं तो शायद बहुत अच्छी चीजें कुछ भी नहीं थी, बट एक चीज थी,
मैंने हर बार हर किसी को सोचने पे मजबूर किया, अपने लिए नहीं, उनके लिए। और उसका फायदा ये हुआ कि लोग मेरे साथ एंगेज हो गए। ठीक, मेरे से चिढ़ने वाले भी, मेरे दुश्मन भी कहते बात तो बंदी सही बोलती है, बात तो 100% सही है। ठीक, और वो चीज जो है, वो चीज अगर आपने उसको अडॉप्ट कर लिया तो बहुत फायदा होगा। तो क्लोज हैंडेड क्वेश्चन जहां पर आपको उससे लिमिटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब ओपन हैंडेड क्वेश्चन, उससे हमने उतना ओपन किया जितना हमको जरूरत है, ठीक, ना कि उससे अगर, हाँ, अभी अगर आपने ओपन हैंडेड का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह से लेके शाम तक क्या करते हो, पता चला 2 घंटे उसने अपनी कहानी बताने में लगा दिया, ये भी ओपन हैंडेड क्वेश्चन है, बट इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, आप खाली टाइम पे क्या करते हो? अब वो खाली टाइम ये तो नहीं बोल सकते 24 घंटे में से 12 घंटे मेरे पास खाली टाइम था। ठीक, वहां पे क्या बोलेगा वो? मेरे पास में पूरे दिन में 2 घंटे खाली होते हैं, उस 2 घंटे में मैं म्यूजिक सुनती हूँ। ठीक, 2 घंटे में मैं लर्निंग लेती हूँ, लर्निंग वो करती हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ 2 घंटे ही तो उपयोग में लाना है, ठीक, जो आपकी लाइफ बदल सकता है। जहाँ लोग कहते हैं टाइम नहीं है, वहां आपने ये क्वेश्चन कर लेना है कि आपके पास जो पूरे दिन में जो टाइम बचता होगा, उस टाइम पे आप क्या करते हो? कोई बोलेगा टीवी देखता हूँ, कोई कहता है कुछ करूंगा, कोई कहता है कुछ करता हूँ, तो वहां पर उसको उपयोग करा देना है। कोई ये भी नहीं बोल सकता मैं 24 घंटे बिजी रहता हूँ, क्योंकि जो भी बोलेगा वो झूठ बोलेगा। इवन मैं भी बोलूंगी तो झूठ बोलूंगी। ठीक, कोई भी बोलेगा ना कि 24 घंटे में फुल टाइम एंगेज रहता हूँ, गलत बात है, कोई नहीं रहता। सब लोग दिन भर में 2-3 घंटे तो बर्बाद करते ही हैं। हमने क्या बताया, उन जो बर्बाद कर रहे हैं हम टाइम, उसको यहाँ पर यूज कर लेना है। ठीक, तो कभी कहाँ पर हमने क्या बोलना है, देखो आप लोगों में से कोई भी बच्चा नहीं है, ठीक है, कि मैं एक एक चीज कहाँ पे प्लेस करनी है वो बताऊं, बट आपको ये पता होना चाहिए आपके पास में कितने सारे टूल्स हैं, उनका उपयोग कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब आपको नॉर्मल बाण चलाना है, कब आपको राम बाण चलाना है, कब आपको स्पेशल बाण चलाना है, कब आपको नॉर्मल चलाना है, कभी आपका कुछ भी हो सकता है कहीं पर भी। बट इस चीज को जरूर समझ लो कि नीड को कैसे समझना है सामने वाले की। हम सब लोगों ने लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं, मैंने भी की हैं। एक बार का इंसिडेंट बताऊंगी जरूर आपको, ये मेरी सेल्फ लर्निंग थी। मैं एक बार ट्रेन से आ रही थी जबलपुर से पुणे पटने में मेरा रिजर्व था सीट, जहाँ पर मुझे ये क्या ना चाहिए, वीआईपी सीट कोटे पे मैंने बहुत भीड़ थी, मुझे मिल गई थी। और मैंने देखा कि 2 बुजुर्ग लोग जो हैं वो बैठे हैं, तो मैंने उनसे पूछा, आंटी अंकल आप लोगों का सीट नहीं है? बोले नहीं, वेटिंग है। ठीक है, सो जब भी खाली होगा आपको अगर आना है मेरी सीट पे आप आ जाओ, मैं रेस्ट कर चुकी हूँ। तो बोले नहीं, हमको ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगा। मैंने कहा ठीक है। मिडनाइट में मैं देखी कि टीटी आया और 2 बच्चों को उसने सीट्स दे दी और बात करते समय उनसे पूछा, तुम्हारे पास टिकट तो है ना, कभी कोई चेकिंग हुई तो फंस तो नहीं जाओगे, या मैं तो नहीं फंस जाऊंगा। ये वो मराठी में बात कर रहा था, मुझे मराठी एटलीस्ट इतनी आती है कि यहाँ पर मैं उतनी बात समझ लूँ। इतने में मेरे फिर से नजर पड़ी और वो आंटी अंकल नीचे बैठे हुए थे। ठीक, और नीचे बैठे हुए थे और मैंने एक जो बाजू वाला सीट पे जो एक भैया बैठा था, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये 2 लोगों को जो सीट दी है ये जनरल टिकट पे सीट देके गया है टीटी, जबकि सीट खाली होने के बाद में जिनका वेटिंग ले रहा था उनको देना होता है। ठीक है, और ये बहुत गलत करा है टीटी ने। मैं उससे बात करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है, क्या आप मेरे साथ चलोगे, क्योंकि रात का 2 बजा है, या आप टीटी को बुला के लाओगे, मैं यहाँ पर आंटी अंकल के लिए बात करती हूँ। उसने कहा यस दीदी कोई दिक्कत नहीं, मैं लेके आता हूँ। उसने गया और टीटी को बुला के लाया। मैंने टीटी से लड़ाई की, झगड़ा किया कि आपने गलत किया है, 2 यंग बच्चों को जिनके पास में जनरल टिकट था उनको आपने बर्थ दी, और 2 बुजुर्ग बैठे हुए हैं वेटिंग टिकट पे, आपने उनको बर्थ अलॉट नहीं की। रात के 2:30-3 बजे मैं लड़ाई कर रही हूँ पूरी ट्रेन में, ठीक, धमकी दे रही हूँ टीटी को। उसके बाद में तो वो बोलता आपको पता है ये लोग कौन है? मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर के बच्चे होंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं। बोले वो फला है, ये है, वो है। मैंने कहा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यंग बच्चे थोड़ा सफर करके रात भर जा सकते हैं, बुजुर्गों को जाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। आप उनको सीट दे रहे हो या मैं अपना पावर दिखाऊं? मैं वहां लड़ गई।
लड़ गई, उनको मैंने सीट दिला दी। फाइनली मैंने हम लोग बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि अच्छा हुआ मुझे थोड़ी सी मराठी आती थी कि मुझे समझ में आ गया। बाद में पता चलता है वो दोनों कपल जो थे वो खुद महाराष्ट्रियन थे और उनको पता था कि उनके साथ गलत हो रहा है, स्टिल वो शांति से बैठे हुए थे। तो कभी कभी उसके बाद जो मैंने माथा पीटा है कि आज के बाद उसकी मदद नहीं करूंगी जो खुद अपनी मदद नहीं करना चाहता। ठीक, और यही वजह है कि अब तक जब तक मुझसे कोई डिमांड नहीं करता कि मुझे ये चीज जानना है, मैं फ्री में ज्ञान बांटना मैंने बंद कर दिया। जब रिक्वायरमेंट है मैं दिल खोल के बताऊंगी, बट जहां रिक्वायरमेंट नहीं है या सामने वाले को खुद को अपनी नहीं पड़ी, तो हम क्यों जबरदस्ती में उसको लाइफ में बहुत कुछ एड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन मुझे एक चीज सीखने मिली कि हेल्प उसकी करनी है जिसको हेल्प चाहिए। जो अपनी हेल्प पहले करना चाहता है उसको हम हेल्प होल्डिंग करेंगे। जबरदस्ती जब हम करते हैं उनको कोई एहसान नहीं होगा, उनको कोई पता नहीं, उनको कोई वैल्यू नहीं हो चीज की होगी जब हम जबरदस्ती किसी की हेल्प करने जा रहे हैं। तो ठीक, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि सामने वाले को ये रियलाइज कराना है कि भैया ये आपकी जरूरत है, वो समझे कि उसकी जरूरत है, देन आपको वो चीज देनी है। अगर उसकी जरूरत नहीं है तो नहीं देनी। ठीक है, हमारी जरूरत है कि वो हमारे साथ कोर्स करे, बट इतनी भी नहीं है, क्योंकि इस मामले में ना तू नहीं और सही और नहीं और सही, जो लड़कों की फितरत होती है ना लड़कियों के लिए, वो फितरत अपना लेनी है सबको। तू नहीं और सही और नहीं और सही, हमारा काम तो हेल्प करना है, हमारा काम तो तुम्हारी लाइफ में कुछ एड ऑन करना है, वो हम कर रहे हैं। ठीक, जिसको जरूरत होगी प्रकृति हमारे साथ जोड़ देगी। क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक, सो एक चीज ध्यान रखो कि आपको हेल्प उसकी करनी है जिसको खुद को ये पता हो कि मुझे हेल्प चाहिए या मुझे कुछ करना है। ठीक है, जबरदस्ती करने की कोशिश में हम कभी कभी अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। ठीक है, तो समझना है, नीड एनालाइज करना है, नीड एनालाइज कराना है। कई बार लोगों को नहीं पता होता। एक और कॉल मैंने सुना था, एमबीए वाला मैंने एग्जाम्पल दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा भी कुछ था। ओके, चलिए कोई बात नहीं, मुझे मिस कर रही हूँ मैं। वो उस कॉल में भी मैंने कोई चीज नोटिस की थी जहां पर मैंने अंकित को बोला था कि इनको बोलना है कि थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। हाँ, दूसरा कैलाश भाई, मैंने आज आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी। ठीक है, आपके हाथ में तो लड्डू आते हुए आपने छोड़ दिए। हाँ मैम। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपके जितने भी कॉल्स थे सारे के सारे कॉल आपको टाइम देने के लिए तैयार हैं और आप जल्दी में हो। ऐसा लग रहा था 8 रुपए पर मिनट वाली कॉलिंग पे आप हो कि आपको जल्दी फोन कट करने की लगी हुई थी। आज आपने जितने भी कॉल किए वो सारे के सारे लड्डू आए थे आपके हाथ में किस्मत से। ठीक, आपने उनको जानने की कोशिश ही नहीं की, आपने उनको में इन्वॉल्व होने की कोशिश ही नहीं की। उस सब के सब पता है आपने, पता है क्या किया, आपने ना बीज तो डाल दिया बट भाग गए वहां से। तो आप जो पानी डालेगा ना वो उस झाड़ का फल खाएगा। सो आप दोबारा अपने उन्हीं लोगों के साथ में दोबारा प्रैक्टिस करनी है, भले निकट की हेल्प ले लो। ठीक, और उसके बाद में उनके साथ में बात करो। इतना रिजर्व भी नहीं होना है कि बस टू द पॉइंट 2 बात की और बस हट गए। आपको किस्मत से सारे के सारे बहुत अच्छे कॉल मिले थे और आप उनमें से आज कम से कम 3 कन्वर्जन कर सकते थे। यस मैम। आपने हाथ में आए हुए लड्डू छोड़ दिए। जी मैम, सॉरी। सॉरी नहीं, मेरे लिए सॉरी नहीं बोलो। ठीक है, ये क्लाइंट के लिए भी सॉरी बोलो और अपने लिए भी सॉरी बोलो। मुझे नहीं गाइड करना है बेटा। यस मैम। हाँ, किसी और के साथ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस आया जहां पर उसको कॉल में उसको लगा कि अब जब इतनी सारी बातें सुन ली हैं कि मुझे कॉल में ये नहीं ये बोलना चाहिए था? यस मैम। ओके, कौन सी चीज थी ऐसी? हम टू द पॉइंट बात करेंगे आज, जिसमें हम ज्यादा कंस्ट्रक्टिव चीजों पे बात कर पाए। ठीक, आप लोगों को क्लियर हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? क्लियर हो गए? यस मैम, क्लियर। रिलेटेड पूछ सकते हो। यस मैम।
अच्छा सॉरी, आज मैं थोड़ा सा अलग मूड में थी, बट मुझे लगा कि मुझे अब थोड़ा सा आना चाहिए मेरे अपने असली रूप में, ताकि मैं आप लोगों की रियल हेल्प कर सकूं। ठीक है, नो सॉरी नो मैम, प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम, थैंक्स नो प्रॉब्लम। थैंक्स, ताकि हमें पता तो चला ना कि कहाँ हमें क्या करना चाहिए, कैसे। तो अब हाँ हाँ इम्पोर्टेंट मैम। फैलाना नहीं है, उसको चीरा मारना है। ठीक है, सो यस इसीलिए मैम। मैं आज थोड़ा सा अलग मूड। मतलब उसको गरज नहीं दिखाए मैम अपनी, मैं भी हम उसको कॉल्स ये लेती हूँ बताना मैम, है। बट मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मुझे। आपने कॉल भेजी है अंकित के पास? जी मैम, मैं सर मैं ने मुझे आपको भेजी थी, बताऊंगी, तो एक्चुअल बट प्रॉब्लम मैंने क्या है मैं उन पे बताऊंगी। ट्राई किया। सॉरी। मैंने ये कहा, आज मैं रात में चाहे पूरी रात बैठनी पड़े, आज मैं आप सब लोगों के कॉल सुनूंगी, मुझे आपकी रियल प्रॉब्लम पता चल जाएगी, देन मैं कल इसके ऊपर बात कर पाऊंगी, या फिर मैं फोन पे बात करूंगी और आपको आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कहाँ इम्प्रूव करना है, उसके ऊपर बात करूंगी। मैम मैं एक बात बोलूँ मैम? हाँ बोलो। हाँ जी मैम, जैसे कि हम लोग कॉल कर रहे हैं मैम, पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मैम। रिस्पॉन्स ना आने की वजह से मैम एक प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे मैम हम अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट को कॉल कर रहे हैं, हम उसको पहले हम अपनी ये बात रखते थे, जैसे मैं मॉक कॉल करता हूँ मैम आपको मैम। ऋषभ, एक चीज मुझे बताओ, अगर मुझे पूना से गोवा जाना है, ठीक है, और मैं मुंबई वाला रास्ता लूं, तो कभी मैं गोवा पहुंच पाऊंगी? नो मैम। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? अब क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? हम मैम जाना कहीं है और हम ट्रैक कुछ और ले रहे हैं। ठीक, और हमको हमको हाईवे मिल गया है, बट हम या तो हम टू व्हीलर पे काम कर रहे हैं, हमारे पास में फोर व्हीलर है, बट हम उसका उपयोग किए बिना हम या तो साइकिल से जाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो हमें कच्ची रास्ता मिला है और हम वहां पर मर्सिडीज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं, जो भी हुआ उसमें मेरी भी गलती थी, तो उसके लिए सॉरी। कॉलिंग मैंने नहीं सुने थे आप लोगों के, आज सुना, और आज सुना और मुझे रियलाइज हुई मेरी मिस्टेक कि मुझे खुद को कॉल सुनना चाहिए था, ताकि मैं आप लोगों के अच्छे पॉइंट भी ढूंढ सकूं और खराब पॉइंट भी देख सकूं, इम्प्रूव करने वाले भी चीजें देख सकूं, और जहां पर जिसको टोटली हमें हटाना है वो भी देख सकूं, और जो चीज अच्छी है उस पर आपको अप्रिशिएट भी कर सकूं, ताकि आप उसको और इम्प्रूव करो या मेंटेन करो। ठीक है, तो अभी जितने लोगों ने भी कॉल भेजे हैं, लगभग 66 लोगों को डेटा गया है, उन लोगों ने कॉल किए हैं, और उनमें से जितनों की भी रिकॉर्डिंग आई है, आज भले रात भर बैठना पड़े, बट मैं आज आप लोगों के सबके कॉल सुनने वाली हूँ और सबके लिए पॉइंट नोट करने वाली हूँ। जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से 1 to 1 भी बात करूंगी, आपकी कौन सी चीज को कैसे इंप्रूव करना है उसके ऊपर बात करूंगी। ठीक है, मैं हेलो। नहीं हूँ जहां पर मैं ऊपर ऊपर आपको गलतियां बताऊं, मैं आपके बहुत डिटेल में खुद डायरी पेन लेके बैठूंगी और एक एक कॉल पे पॉइंट नोट करूंगी कहाँ पे इम्प्रूव करना है। ठीक है, हेलो मैम। हाँ बोलिए श्रद्धा। जी मैम, मैंने परसों कॉल किया था, बहुत सारे इंटरेस्टेड भी थे। उसमें से 2-4 लोग बहुत ही इंटरेस्ट थे, बट जब मैं फॉलो ले रही थी उनका, वो कुछ ना कुछ रीजन बता के नॉट इंटरेस्ट बोल रहे थे। मैंने उनको बोला भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपका प्रॉफिट भी है, सो आप बता दीजिए। मैंने 1 बार 2 बार फॉलो लिया, फिर भी नॉट इंटरेस्ट बोल रहे मैम। मैंने क्या कहा, मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ जो ऊपर से देख के बता दूं कि बीमारी क्या है। मैंने आज आप लोगों को एक प्रॉमिस किया है कि जितने लोगों भी कॉल कर रहे हैं मैं उनके कॉल सुनूंगी और एक्चुअल प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि आपने रियल प्रॉब्लम कहाँ की। बट एक जनरल जो प्रॉब्लम सब लोगों के साथ में हो रही है और जो एक जनरल मिस्टेक सब कर रहे हैं, वो मिस्टेक जो है वो मैंने आज शेयर की आप लोगों के साथ में। आप सब लोग ओवर बोल रहे हो, ठीक, मतलब उल्टी कर रहे हो, सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दे रहे हो। अभी मैंने जितने भी कॉल सुने उनमें से 2-3 कॉल ऐसे थे जहां पे 50% क्लाइंट ने बोला, 50% उन्होंने बोला। ठीक, मगर मैक्सिमम कॉल ऐसे हैं जहां 90% आप बोल रहे हो, क्लाइंट 10% बोल रहा है। होना उल्टा चाहिए, 80% क्लाइंट ने बोलना चाहिए, 20% आपने बोलना चाहिए। ये जो एक जनरल मिस्टेक है जो सबने की है, ठीक है, वो यही है कि आप ज्यादा बोल रहे हो, बल्कि ऊपर वाले ने मुंह एक दिया है, कान दो दिए हैं।
कान 2 दिए हैं ये इंडिकेशन देने के लिए कि भैया बोलो कम सुनो ज्यादा, ठीक। 2 आंखें दी हैं ताकि देखो ज्यादा सूंघो कम, मतलब सिंपल सी चीज है, चीजों को जज कम करो, ठीक, और देखो ज्यादा, समझने की कोशिश ज्यादा करो। सबसे ऊपर के माले में ब्रेन इसलिए दिया है कि हर चीज के ऊपर पहले डीप थिंकिंग पे जाओ, समझने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो, देन इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो ये सारी चीज हमारी बॉडी स्ट्रक्चर से ऊपर वाले ने हमें बहुत सारे मैसेज दिए हैं, ठीक, और उसके हिसाब से हमें काम करना है। तो जो जनरल मिस्टेक जो सबने की है, वहां पर क्लाइंट को कम बोलने दिया है और खुद ने ज्यादा बोला है, ठीक। बेनिफिट और वैल्यू पे कम बात की है, फीचर्स पे ज्यादा बात की है, ये जनरल मिस्टेक की है। बट स्पेसिफिक किसकी प्रॉब्लम रियल क्या है वो मैं आज जब कॉल देखूंगी तब मैं बता पाऊंगी, ठीक है। जैसे छाया का मैंने कॉल देखा तो मैंने उसको बुलाया और बात की कि भाई कहाँ मिस्टेक की थी। छाया की जो मिस्टेक थी वो ये थी कि उसने क्लाइंट की नीड को उसको रियलाइज नहीं कराया कि उसकी नीड और उसके ड्रीम और उसके इस कोर्स से आपस में कितनी बड़ी कनेक्ट है उसकी लाइफ का, ठीक। अगर वो कराती तो वो बिल्कुल हाथ में आया हुआ कॉल था। मैंने कैलाश का नोटिस किया कि कैलाश के जितने भी कॉल्स थे उनमें से 3 मैंने कॉल सुने, तीनों कॉल में ये हुआ कि क्लाइंट कैलाश की बात सुनना चाहता था, वो चाहता था कि ये और डिटेल इंफॉर्मेशन बताए क्योंकि वो अवेयर था उस प्रोडक्ट से, मगर कैलाश जल्दी में थे, इन्होंने बताया ही नहीं। क्लाइंट के साथ रैपो बिल्डिंग तो छोड़ दो, जस्ट एक बातचीत की और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इनके कोई भी कॉल 2 मिनट से ऊपर नहीं है, 1.25 मिनट से ऊपर नहीं है, क्योंकि इन्होंने ना उसको सुनने की ज्यादा कोशिश की ना खुद को समझाने की ज्यादा कोशिश की। तो मैंने जो कॉल सुने उसके बाद में श्रद्धा या श्वेता दोनों में से किसी एक का कॉल था जिसमें एमबीए वाला क्लाइंट था, ठीक है। वो मैंने सुना जहाँ पे मैंने बताया कि आपको अपने क्लाइंट को कैसे इन्वॉल्व करना है, कैसे बताना है कि ये चीज जो है वो आपका, आप जो कर रहे हो, आपका जो ड्रीम है, आपका जो पैशन है, उसको कैसे कॉम्प्लीमेंट करेगा और उस पैशन को और उस ड्रीम को इनहेंस करने में कैसे हेल्प करेगा। अब मैं एमबीए वाले क्लाइंट को, ठीक है, मैं फीचर्स में बताऊंगी कि भाई इतने सारे मेकअप मिल रहे हैं, बट मैं उसको हाईलाइट जो करूंगी वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करूंगी, ठीक। सेल्स एंड मार्केटिंग करूंगी। सेल्स एंड मार्केटिंग का मतलब नहीं, मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज को बेचना ही है, खरीदना ही है। आप, अगर मैं आज आप लोगों के साथ में, मैंने आज थोड़ा सा अपना वो माँ वाला हक जो लिया, एक मेंटोर वाला जो हक लिया, आज मैंने सेल किया आपको। आज मैंने सेल किया कि चुप रहो, मैं जो बता रही हूँ सुनो, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है। तो ये सेल थी, ठीक, जिसको, चूंकि मैंने वहां पर पहले वो रेपो बिल्ड कर चुकी हूँ जहां पर वो सेल डील क्लोज हुई, ठीक। बट अगर मैंने ये चीज पहले दिन की होती तो चूंकि मैंने कुछ दिया ही नहीं था, डिपॉजिट कुछ रखा ही नहीं था कि मैं विड्रॉल करती या मैं सेल करती, ठीक। तो वहां पे आपके साथ में इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो जो चीज है, क्लाइंट के साथ में कौन सी बात को हाईलाइट करना है, सारे फीचर्स नहीं बताने, ठीक। सारे फीचर्स उनको बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे, बोनस के तौर पे मिल जाएंगे। सेल्स का सबसे बड़ा जो तरीका है और सबसे पहला जो रूल है, आप नीड को फाइंड आउट करो और उस नीड से रिलेटेड एक पॉइंट को हाईलाइट करते जाओ। जैसे मैंने उस एमबीए वाली लड़की के लिए मैं बात करूंगी तो मैं फीचर्स पे कभी बात नहीं करूंगी, फीचर्स उसको पीडीएफ भेज दूंगी, वो खुद देख लेगी। मैं बात करती वहां पर किस चीज को लेकर कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ये कोर्स आपको सपोर्ट करेगा, आपको आपके जो प्रोफेशन अपनाने वाले हो उस प्रोफेशन में आपकी सेल को मजबूत करेगा, आपकी ब्रांडिंग को मजबूत करेगा। ब्रांडिंग सिर्फ किसी ब्रांड की नहीं होती, हर एक इंसान की भी होती है। अपनी रेपुटेशन खुद को सेट करनी होती है। जो दूसरों ने रेपुटेशन दी है वो तो खैरात है या कॉम्प्लीमेंट है या गिफ्ट है, आपको अपनी रियल ब्रांडिंग खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। तो वहां पर उसको ये सेल बताना है कि खुद बनाने के लिए आपको सेल करना पड़ता है, कभी अपना टैलेंट, कभी आपका नॉलेज, कभी आपका एटीट्यूड, कभी आपकी पर्सनालिटी, ठीक। सामने मैम वाला अभी, कुछ ना कुछ आपसे खरीदता है। हाँ हार्दिक बोलिए। जी मैम, अभी आपने जो भी बोला ना कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मैंने ऑलमोस्ट 90% वही किया जो आप बोल रहे कि करना चाहिए, एक्सेप्ट वो छाया वाला कॉल। हाँ बट मेरा कॉल मतलब मैंने फीचर एक भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया है
मुझे 90% 99% तो मेकअप के ही कॉल मिले हैं, मेकअप के ही कॉल रिसीव हुए हैं। हाँ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, मैं उनको बोलने नहीं देता कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, मैं उनको 2 ऑप्शन देता हूँ कि आपने मतलब उनका क्वेश्चन ही होता है कि भाई आपने फोन ही क्यों किया हमको शुरुआत से। भले मेरा ग्रीट कैसा भी अच्छा लगे, कंफर्टेबल तो हो जाते हैं, बट उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वहां से फिर मेरा मतलब उनका पार्ट खत्म हो जाता है, मुझे ही बोलना पड़ता है। एंड बोलता तो मैं, अभी आप रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं फीचर्स तो बताता ही नहीं हूँ। फीचर्स में लास्ट में एक ही बार बोलता हूँ कि इसमें 16 टाइप के मेकअप्स हैं, आप चेक कर लीजिएगा, उसमें कुछ डाउट होगा तो मैं क्लियर करूंगा। बट बेनिफिट्स, और वो सब सुनते हैं, मेरा पेशेंटली सब सुन रहे हैं, तो क्या बेनिफिट है कैसा है, शायद इंप्रेस भी हो रहे हैं उनकी आवाज से लगता है। बट और मैसेज पढ़ भी लेते हैं, मैसेज का रिप्लाई भी करते हैं। बट उनके घर पे कोई मना कर रहा है और वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रही है, मुझे कंप्लीटली पता है। अभी वो फोन नहीं उठाते थे, ये दिक्कत हो रही है उनके घर पे, और उनकी सेम बात प्रॉब्लम मैम, सेम प्रॉब्लम मैम, यही होता है। कॉल बैक करे तो मैम यस कॉल मैम, यस। हाँ, मैंने आज 10-15 कॉल्स किए मैम फॉलोअप के, सेम प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया है। एक और दिन most 2 of दिन the पहले वो पूरे क्या ही नहीं था, कंफर्टेबल थे वो। invite off नहीं किया था। एक सेकंड, एक एक करके। हाँ ठीक है, ओके। मेरे भी यही था। मैं बोलूं, मैं आज सारे कॉल सुनने वाली हूँ, प्रॉब्लम कहाँ है वो मैं बताने वाली हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, मुझे 23 साल हो गए काम करते हुए, और मेरा 90% कोर जो रहा वो सेल्स एंड मार्केटिंग रहा। कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि सामने वाले ने मेरा कॉल नहीं उठाया। मैंने नहीं उठाया, शायद हुआ है, बट मेरा कॉल नहीं उठाया ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी वजह पता है क्या है? और ये सच है कि मेरे को पहली बार में लोग सर करके ही बात करते हैं, मेरी आवाज से उनको कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई लेडी बात कर रही है, कोई जेंट्स बात कर रहा है। और इत्तेफाक से सुबह कॉल किया हो या मैं सो के उठी हूँ तब कॉल किया हो, तब तो ये चीज है। मतलब मेरे साथ में कभी नहीं हुआ कि मेरा कॉल नहीं उठाया, ठीक, तब कि मेरे पास में अच्छी आवाज नहीं है, ठीक है, मेरा बोलने का तरीका जो है थोड़ा सा खड़ूस टाइप का है, आई नो, ठीक है। उसके बाद में सब चीजों के बाद में भी मेरा आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने मेरा कॉल नहीं उठाया। उसकी पता है वजह क्या थी? 4-5 वजह हैं जो मेरा यूएसपी है, ठीक है, जो मैं शेयर करूंगी आज आपको। जो मैं सबसे पहली जो चीज है, मैंने जब भी क्लाइंट से बात की, कसम खा के कह रही हूँ, हाथ में जल है मेरे, राइट, कभी भी कॉल करते समय मैंने अपना फायदा नहीं सोचा, क्योंकि मुझे ये पता है एक्शन पे रिफ्लेक्शन होगा। अगर मेरे क्लाइंट को मेरे काम से फायदा है तो उसके रिटर्न्स ऊपर वाला मुझे देगा, इन टर्म्स ऑफ कभी ब्लेसिंग्स, कभी मनी, कभी नॉलेज, कुछ ना कुछ तौर पे मुझे लौटाएगा। तो मेरा सबसे पहला जो मेरा यूएसपी है, मैंने हमेशा कोशिश की है कि 99.99% बल्कि 100% मेरे बात करने से सामने वाले को फायदा हो। आज शोभा की एक क्लाइंट ने मुझसे बात की, कई बार मैं मना भी कर देती हूँ आप लोगों को कि आप लोग मुझसे बात मत कराया करो, आपकी आने वाली सेल भी मेरे चक्कर में चली जाएगी, ठीक। तो आज शोभा ने मुझे कॉल किया और बोली मेरे एक सर हैं जिनसे बात करनी है, ठीक। उसने बहुत कुछ बोला कि उन्होंने कहा गारंटी, ये वो सारी चीजें हैं, मैं इन सब चीजों पे फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। मैंने कहा मेरी बात कराओ, मैंने उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम सुनी, और एक्चुअल प्रॉब्लम सुनने के बाद में मैंने उनसे कहा कि सर, अगर मैं भी ये बोलूँ ना कि मैं आपकी ये प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर सकती हूँ, तो नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम ठीक करने का जो पूरी तरह से हक है और हाथ में है, वो आपके और आपकी वाइफ के है। कोई डॉक्टर कह रहा है कि इसको ठीक कर सकता है, नहीं कर सकता। मैं कह रही हूँ कि ठीक कर सकता है, नहीं कर सकता। कोई प्रोडक्ट ठीक कर सकता है, नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? सिर्फ आप और आपकी वाइफ, 2 लोग हो इस पूरी दुनिया में जो इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। बोले कैसे? मैंने कहा मैं आपको कुछ वीडियो भेज रही हूँ, उस वीडियो में कुछ टिप्स हैं, उनको अपनाना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है और शिद्दत से इम्प्लीमेंट करना है। अगर कर गए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। वो बंदा सेंटी हो गया, बाद में पता चला पुलिस ऑफिसर था, ठीक। क्योंकि वहां मेरा उद्देश्य, सबसे पहली जो चीज है जिंदगी में याद रखना, अगर हेल्प कर रहे हो ना, निस्वार्थ करना, ठीक है। वो प्रोफेशन है हमारा, वहां पे ये
नीड है हमारी। मैंने कहा ना, गाड़ी चलेगी तो फ्यूल चाहिए, ठीक, गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल चाहिए और फ्यूल पैसे में ही आता है, तो वो ठीक है, चीजें हैं। बट अगर आपने निस्वार्थ भाव से अगर किसी की हेल्प की है तो आपका फ्यूल भी आएगा, गाड़ी भी आएगी, पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा। बट उस पर्टिकुलर टाइम पे भूल जाना अपना स्वार्थ। और मैंने ना आज तक इन 23 सालों में एक चीज हमेशा ध्यान रखी है, जब भी मैंने किसी को कोई चीज बताई है तो कसम से मेरे हाथ में जल है, मैंने अपना प्रॉफिट कभी नहीं देखा, हमेशा सामने वाले का प्रॉफिट देखा। आज आप लोगों को डांट लगाने में भी आपका प्रॉफिट देखा, अपना प्रॉफिट नहीं देखा। मेरे पास में लूज करने के लिए चांस थे, आज शायद देख लेना रात में 2-3 लोग एग्जिट भी मार जाएं, ठीक, मैं वो खोने के लिए तैयार हूं। बट जो है मेरे पास में भरोसे से आए हैं, उनका अगर मैंने हाथ पकड़ा है तो उनको सही रास्ता क्रॉस कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक, बाद में जरूरत की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। तो एक चीज मैंने वो चीज का ध्यान रखा, हमेशा हेल्पिंग मोड में बात काम किया, सामने वाले की जरूरत को समझा। कई बार हुआ कि मैंने मना कर दिया, नहीं ये मत करो, ठीक, ठीक है, मैंने मना कर दिया है, नुकसान कर लिया है, ठीक। मैंने आप लोगों को शायद एक किस्सा सुनाया था, हमारी आईटी कंपनी में पहला काम आया था और मैंने उसको मना कर दिया था, हाँ जी, हाँ जी। सबकी गालियां खाई थी। बट मैं खुश हूं उस बात को लेकर, क्योंकि मैंने अपना 2 लाख का नुकसान किया बट अगले का 2 करोड़ का फायदा नुकसान होने से बचाया, ठीक। ऐसे 50 कांड हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में किए हैं, जिनकी वजह से पूरा परिवार और सारे लोग दुखी थे, बट मैं खुश थी, क्योंकि मुझे उस चीज का सेटिस्फेक्शन था कि मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, ठीक, एक चीज। दूसरी जो चीज है वो ये है, आप अपनी बातों से सामने वाले को सोचने पे मजबूर करो। और मुझे लगता है ये एक गॉड गिफ्ट है या मैंने प्रैक्टिस करके अपनाया, आई डोंट नो, बट मेरी बात हर कोई कहता है कि कील की तरह चुभ जाती है, माथे पे ना ऐसा लगता है जैसे कील ठोक दिए, सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाता है, चाहे वो मेरा चाहने वाला था या चिढ़ने वाला था, कॉम्पिटिटर था या प्रमोटर था। हर किसी का कहना है कि आप जो भी बात बोलते हो ना, वो सोचने पे मजबूर तो कर देता है, ठीक। तो ये दूसरा जो यूएसपी है मेरा, पहली चीज हमेशा दूसरे का फायदा सोचो, दूसरी चीज आप बात ऐसी करो जहां सामने वाले को खुद वो अपने अपने गिरेबान में डाल के सोचने लगे कि यार सच है ये नहीं है, क्यों करना चाहिए। तीसरी चीज, जीवन में कभी किसी को कन्विंस करने की कोशिश मत करो, ठीक। मैं सेल्स और मार्केटिंग के प्रोफेशन में होने के बाद भी आज तक मैंने कभी किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं की, क्लियर किया है, ठीक, उनको रियलाइज कराया है, ठीक, वो कन्विंस हुए हैं, मैंने करने की कोशिश नहीं की, चिकनी चुपड़ी बातें कभी नहीं की, कभी किसी को मक्खन नहीं किया। अच्छी चीज है अच्छा बताया, गलत चीज है जूता नहीं मारा, बट समझाया कि यहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक। ये चीजें जो थी मेरी लाइफ की, मुझे लगता है बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। उसके साथ साथ में एक जो चौथी जो चीज थी, हमेशा फोकस एक जगह रखा, जब काम किया उस समय पे सिर्फ काम किया, दिमाग में रिजल्ट की बात नहीं सोची। रिजल्ट जो आएगा वो तो प्रसाद है, वो तो एक्शन पे रिफ्लेक्शन होगा। सो काम करते वक्त 100% डाला, जब आप 100% डालोगे तो रिटर्न आपको 100% मिलेगा, ठीक। वहां पर ये नहीं सोचा कि इसकी क्लोजिंग होगी या नहीं होगी। मुझे लगता है इन 4 चीजों ने, इसके अलावा कमियों की अगर मैं गिनाऊं बात तो 10 कमियां हैं मेरे में, ठीक। मगर अच्छी चीजों की बात करूं तो मुझे लगता है ये 4 चीजें जो थी, इन चीजों ने ना मुझे अचीवर बनाया और मुझे यहां तक लाने में मदद की। सामने वाला आपको तब इंपॉर्टेंस देगा जब उसको लगेगा कि आपका आना उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट था, है और रहेगा। क्या आपने वो इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंस जनरेट की। एक और चीज मैं बोलूं, हम दूसरों पे कितना भी ब्लेम कर दें, रियलिटी ये है हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें 99% हम रिस्पॉन्सिबल हैं। 1% है कि लाइफ में कोई हमारी गाड़ी को ठोक गया, हम अच्छी खासी हमारी जिंदगी चल रही थी और किसी ने आके उसमें ऐसी तैसी कर दी, वो 1% है, उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। हम अपनी गाड़ी को प्रॉपर सारे एटिकेट्स के साथ, सारे डिसिप्लिन के साथ, सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ में हम हाईवे पे अच्छे से चला रहे थे और सामने वाला आया और उसने हमारी गाड़ी को ठोक दिया। ठीक, हमने कोई गलती नहीं की, बट किसी और की गलती की सजा हमने भोग ली, हमारे साथ में कुछ गलत हो गया। ठीक, वो 1% होता है हमारी जिंदगी में, बट 99% हमारी हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम ये ठान लें कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। प्रॉब्लम पता है क्या है, हम इंसानों के साथ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ना ढक्कन लगा लेते हैं। हमें लगता है हमसे बेहतर तो कोई और जानते ही नहीं, और उन्हीं सबके साथ में ये चीज होती है जो सीखना बंद कर देता है ना, उसके साथ में होता है कि उसने अपना इम्प्रूवमेंट बंद कर दिया। मैं आज भी बड़े प्राउड के साथ में बताती हूँ कि यार मेरे को इतना सब कुछ, बहुत कुछ आता है, उसके बाद में भी स्टिल मैं अपनी लर्निंग पे 2 घंटे रोज देती हूँ और बहुत हम्बल होके देती हूँ। मुझे इस बात का प्राउड है कि मुझे बहुत कुछ आता है, बट इस बात का घमंड बिल्कुल नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि सब कुछ तो किसी को आ ही नहीं सकता। जो कहता है सब कुछ आता है वो या तो रावण है या तो भगवान है। ना मैं रावण हूं ना मैं भगवान हूं। ठीक, तो अपना लर्निंग, और जितना सेल्फ लर्निंग से लर्निंग होती है उतनी किसी और के सिखाने से नहीं होती। मैं आप लोगों को, मैंने अब तक जितना भी सिखाया वो टूल्स थे, टेक्नोलॉजी थी, ठीक, सिस्टम था, एटिकेट्स था, रिक्वायरमेंट थी, बट लर्निंग तो आपको खुद को करनी पड़ेगी। आप अपने खुद के चीजों को जाके, मैं आपकी कॉल सुनूंगी एज ए मेंटोर। ठीक, मैं आपको आपकी अच्छाइयां भी बताऊंगी, आपकी कमियां भी बताऊंगी, आपके इम्प्रूवमेंट एरियाज को भी बताऊंगी, और जहां पर आपको चीजों को भूलना है वो भी बताऊंगी। बट सबसे बड़ी लर्निंग होगी आपको अपने कॉल सुन के पॉइंट बनाओ। अभी मुझे लगता है आज जो हमने बात की है उसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीजों पे बात की है जहां पे आपको रियलाइज हुआ होगा कि कहाँ हम मिस्टेक करते हैं। वेरी करेक्ट, यस मैम। राइट, मैं भी सुनूंगी, बट मैं एज ए मेंटोर सुनूंगी, बट आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सुनना है। बच्चे एक चीज मैं बोलूं, आप खुद देखोगे सामने वाला ना आपको फोन करके मना कर देगा कि मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, बट आपका फोन नहीं उठाएगा, ऐसा नहीं है। फोन नहीं उठाने के पीछे 4-5 कारण होते हैं। ठीक है, पहला कारण नोट कर लो ताकि आप इजी होगा। कभी कभी आपका फोन कोई नहीं उठा रहा, इट मीन्स वो डायलेमा बोलते हैं ना, उसमें है कि वो उसको करना है या नहीं करना है। अभी तक उसको क्लैरिटी नहीं मिली कि उसको करना है या नहीं करना, इसलिए वो झिझक रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बचपन से सिखाया जाता है दूसरे का दिल नहीं दुखाओ, किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोलो, किसी को मत वो करो। तो जो हमको सिखाया गया है ना, हमारे क्लाइंट के मम्मी पापा ने भी उनको वही सिखाया है। ठीक, उनको ना बोलना आता ही नहीं है। रियलिटी ये है इस दुनिया में मैक्सिमम लोगों को ना बोलना नहीं आता है, हाँ हाँ के चक्कर में। अच्छा हाँ, मेरी 4 चीजों के बाद में 5वीं एक और चीज बहुत अच्छी है, मुझे अच्छा बनने का बिल्कुल शौक नहीं है। ठीक, मुझे कोई अच्छा बोले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि अच्छा और सही में अंतर है। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे सही बोले, अच्छा ना बोले। ठीक, अच्छा बोलेंगे तो मुझे पैम्पर करेंगे, मेरे ईगो को बढ़ा सकते हैं। सही बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा मेरा कहाँ पर सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। सही और अच्छे के ऊपर भी मैं अभी कुछ बात बताऊंगी आपको। हम लोग ना अच्छे बनने की कोशिश में भी लगे रहते हैं, तो सेम चीज हमारा क्लाइंट भी अच्छे बनने की कोशिश में लगा रहता है। तो वो सोचता है कि मैं अगर इसको मना करूंगा तो इसको बुरा लगेगा, तो इसको बुरा ना लगे इसीलिए वो आपका फोन नहीं उठा रहा। वो खुद अभी कंफ्यूजन में है कि उसको करना है या नहीं करना है, इसलिए फोन नहीं उठा रहा। वो खुद डिसीजन मेकर नहीं है, वो डिसीजन मेकर नहीं है, वो किसी दूसरे के डिसीजन पे डिपेंडेंट है।
इसलिए वो रोज मक्खन लगा रहा है अपने हस्बैंड को, वो यही मक्खन हो लगा रहा रहा है है अपने फादर मदर को, ठीक है, इसलिए वो आपका फोन नहीं उठा रहा, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज है कि वो जो है जो मतलब आपको उसकी बात पसंद नहीं है, ये चांस बहुत कम है। अगर आपकी बात उसको पसंद नहीं आई तो वो आपके साथ में दो हरकत करेगा। पहली हरकत करेगा, आपके नंबर को ब्लॉक करेगा, तो आपका फोन कनेक्ट ही नहीं होगा। दूसरी हरकत करेगा, आपको फोन उठा के मना कर देगा। बट अगर कोई मना नहीं कर रहा है, इट मीन्स उसकी ये 3-4 चीजों में से कोई ना कोई चीज है। अब यहाँ करना क्या है, बहुत सॉफ्ट फॉलोअप। सॉफ्ट फॉलोअप का मतलब क्या है, गुड मॉर्निंग, कुछ पोस्ट भेज दिया, कुछ अच्छी चीज भेज दी, ठीक है। उसके बाद में उनको बोलो कि प्लीज आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, बट मैं आपकी फोन ना उठाने के रीजन को जानना चाहती हूँ, और इतने रिस्पेक्ट के साथ में ये बात पूछनी है कि उसको ये समझ में आए कि जो दूसरे साइड में है वो मेरा वेल विशर है, वो मुझे हेल्प करना चाहता है। बोले मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग जिस कल्चर से हैं वहां पर किसी को जबरदस्ती रास्ता क्रॉस नहीं कराते। सामने वाले की जरूरत होगी तो ही हम आपको बोलेंगे, अदरवाइज हम आपको जबरदस्ती फोर्स नहीं कराएंगे। उसके साथ उसको ये समझ में आ जाए कि ये मैं अपनी बात आपके साथ खुल के बोल सकती हूँ, ठीक है। हो सकता है इस टाइम पे किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हुई हो, इसलिए वो फोन ना उठा रहा हो, कोई माइंडसेट किसी का गड़बड़ हो इसलिए फोन ना उठा रहा हो। सो जो भी चीजें होंगी वो आपके साथ में खुल के बोलेगा। तो फोन ना उठाने को क्लाइंट नेगेटिव है ये मत समझो, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, ठीक, बट नेगेटिव कारण है ये बात दिमाग से निकाल दो। नहीं मैम, मैंने कम से कम मैंने तो नेगेटिव नहीं सोचा, बट इट कीप्स ऑन, मतलब आज दोपहर के बाद तो मैंने 2 दिन के फॉलो मतलब आपने बोला था कि 2 दिन के बाद ही करना, हाँ, तो परसों के और कल के मैंने आज किए, मतलब मोस्टली तो परसों के किए, हाँ। बट इट केप्ट ऑन बगिंग में। अरे कम से कम रीजन बता दो यार, इतने पॉजिटिवली हाँ किया, इट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन, अगर ये मैसेज भी तो कर रहा हूँ। आपने बात बोली ना, ये फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा था। हाँ, ये थोड़ा मेरे को लग रहा है वैसा। नहीं हार्दिक, जो आपने बोला ना, रीजन तो बता दो यार, क्या नहीं, क्या है? ये मैं खुद से बोल रहा था, ये मेरा फ्रस्ट्रेशन था। अच्छा, ये फ्रस्ट्रेशन था, आई कैन अपने नॉट टॉक टू देम लाइक फ्रस्ट्रेटेड दैट। क्यों होना है? नहीं, एक और चीज मैं बोलूं बच्चे, सब लोग ध्यान रखो, ये यूनिवर्स ना, हम जो चीज भी सीनियर्स को देते हैं वो पहुंच जाती है सामने वाले तक, ठीक है। सो मैंने क्या कहा, आपको यहाँ पर उस चीज को समझना है, बहुत पोलाइट वे में उससे पूछना है, ठीक है, कि आप मुझे बताइए कि कोई तकलीफ है, मैं आपको परेशान तो नहीं कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि आपने मेरा फोन पिक नहीं किया, उसके पीछे कारण क्या है। मतलब आपको जस्ट कुल मिला के ये कि पेशेंस रखना है, जस्ट सॉफ्ट फॉलोअप मेंटेन करना है, जस्ट उनके साथ में कीप इन टच, ठीक, ठीक मैम, है, अगर इसका भी रिप्लाई नहीं आया तो क्या करें? कोई बात नहीं, अच्छा, क्योंकि ठीक। मैंने आज वही, उन्होंने जिन्होंने फोन नहीं उठाया, एक मिनट मैम, जिन्होंने भी फोन नहीं उठाया, हाँ, मैंने एक बहुत अच्छा और बहुत प्यारा मैसेज लिख के भेजा कि योर रिप्लाई वुड बी वेरी अप्रिशिएटेड, एंड प्लीज आई वुड लाइक टू नो दैट व्हाट इज द रीजन ऑफ डिनायल और नॉट रिसीविंग द कॉल। ये पूछा, उन्होंने मैसेज सीन कर लिया तो हाँ, गायब हो गया। हाँ, बट रिप्लाई नहीं किया, फिर से बात नहीं वही किया। है, रिप्लाई वो अभी कंफ्यूज है कि उसको रिप्लाई क्या देना है, ठीक। अच्छा, वो चाहते तो है हाँ बोलना, बट किसी कारण से नहीं कुछ बोल पा रहे। कभी कभी ना खामोशी बहुत कुछ कहती है, हेलो मैम। उस खामोशी को पढ़ने की ताकत हम में होनी चाहिए। वो खामोशी या फिर थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए, ठीक, उस चीज को टाइम दो। ओके, ओके मैम। आपका फ्रेंड आपको अगर रिप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि शायद वो अपनी कोई चीज है उसकी जिसको वो शेयर नहीं करना चाह रहा है, परेशान है या फिर खुश है या अपनी लाइफ में मस्त है, ठीक है। आप क्या बोलते हो, ठीक है यार, जब तेरा मूड करे तब बात कर लियो। आप उसको बार बार इरिटेट नहीं करते, बट आप उसको अपने होने का छोटा छोटा एहसास कराते रहते हो, बहुत सॉफ्ट तरीके से उसको एहसास कराते रहते हो, ठीक, भरोसा दिलाते रहते हो इनडायरेक्टली, ठीक। कभी कभी एक थोड़ा सा अपनी तरफ से भी साइलेंस मेंटेन करना। थोड़ा एक और चीज मैं बोलूं, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, विदाउट पेशेंस
कुछ नहीं हो सकता। ठीक, मैंने आज 11-12 दिन हो गए, कभी आप लोगों को फोर्स करने की कोशिश की? क्योंकि मुझे पता है कि हर चीज का टाइम होता है। अगर एक कोई सोचे कि यार दोनों मम्मी और पापा दोनों जीनियस हैं, इसलिए बच्चा जो है वो 5 महीने में हो जाएगा, नहीं होगा। जीनियस का बच्चा भी 9 महीने में ही आता है। ठीक है, तो हर चीज का टाइम लगता है, हर चीज का टाइम होता है। सिर्फ क्या करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। ठीक है, देखो कंट्रोल ऑफ सर्कल मैंने कल सिखाया था आप लोगों को, आई थिंक। ठीक है, कंट्रोल ऑफ सर्कल क्या कहता है? हम दूसरे के कंट्रोल में जाके काम नहीं कर सकते, बट हम अपने कंट्रोल ऑफ सर्कल को तो इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी लर्निंग बढ़ाओ, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो वो बताओ, कहाँ पे इम्प्रूव करना है वो देखो, कहाँ पे आपने कौन सी बात सामने वाले के लिए उतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से वो सोच नहीं रहा है। और एक और चीज मैं बोलूं, देखो एक और चीज जो चीज मैंने नोटिस की है इतने सालों में, वो ये है कि हम सब लोगों के यहाँ पे जो हमारी परवरिश हुई है ना, 90% से ज्यादा नहीं, 96-7% से ज्यादा इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली है। और मिडिल क्लास फैमिली में एक चीज ना ठोक ठोक के बच्चों के दिमाग में डाल दी जाती है, ठीक है, कि आपको ये चीज नहीं आती, आपका डिसीजन कोई और अच्छा ले सकता है आपसे बेहतर, आप अपने डिसीजन के जीवन में कभी अच्छे ले ही नहीं सकते। ये बचपन से ना डाल दिया जाता है, चुप रहो, मैंने बोला ना, मैंने ये किया ना, मैंने वो किया ना, जितना हम बोले उतनी बात सुनो। तुमको इतनी अकल नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी का निर्णय ले सको। तुमको नहीं पता है तुम्हारे ऊपर क्या अच्छा लगता है, मुझको पता है तुम्हारे ऊपर क्या अच्छा लगता है। ये सारी जो चीजें हैं ना, छोटी छोटी सी चीजें, इसने ना लोगों के दिमाग को, वो हाथी के बच्चे वाली कहानी सुनी है ना? ठीक है, हाथी के बच्चों को बचपन में खूंटी से बांध दिया गया था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक चीज बैठ गई, ठीक, कि मैं इस खूंटी को कभी नहीं तोड़ सकता। हाँ जी, हाँ जी। पति बन चुका है, अब ऐसी हजारों खूंटियां, इससे 10,000 गुने ज्यादा पावरफुल खूंटियां वो तोड़ सकता है, बट उसके दिमाग में चूंकि वो बैठा हुआ है कि इस खूंटी को मैं नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो बचपन में नहीं तोड़ पाया था। ठीक, इसीलिए वो आज तक उस खूंटी से बंधा हुआ है। वैसे हम सब हैं, और हमारा क्लाइंट भी कहीं बाहर से नहीं आया है। हमारा जो 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 कांटेक्ट नंबर हमको मिला है, उसके पीछे जो एक इंसान है, वो भी बाहर से नहीं आया है। उसमें भी डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है। कभी उसके पास में पैसे हैं, फिर भी वो डिसीजन पे किसी और के डिपेंड है। कभी उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो डिसीजन पे किसी और पे डिपेंड है। ठीक, तो समस्या ये है, और ये सभी के साथ में है। फिर भी थोड़ा बहुत लड़कों को तो ये आज़ादी मिल जाती है, या वो छीन लेते हैं घर वालों से। ठीक, लड़कियों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है, उनको वो जो 2-3 उनकी बीमारियां हैं ना, उनमें से एक बहुत बड़ी बीमारी कंफर्ट जोन है, शाय नेचर है, डरने वाला नेचर है। ठीक, घर में डोमिनेशन वाला नेचर है, डोमिनेशन वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, घर के कल्चर के नाम पे उनकी बलि दी जाती है। ये सारी चीजें जो हैं लड़कियों के साथ थोड़ी और ज्यादा है। तो हमारा क्लाइंट जो है इस बीमारी का थोड़ा सा और ज्यादा शिकार है। ठीक, तो हमें उनको इस बात के लिए समझाना है कि भैया मैं हूं आपके डिसीजन में, कभी कुछ सपोर्ट करना है, कभी कुछ सपोर्ट करना है। तो बहुत कम लोग हैं जो सेल्फ डिसीजन मेकर हैं, बहुत उंगलियों पे गिन सकते हैं, या कुछ मिनिमम परसेंटेज में हम ले सकते हैं। ठीक, और जब आप आसपास को ना कहते हैं ना, सोचना जरूरी है, थिंकर होना बहुत जरूरी है। आप सोचो उसको डीप में जाके, उसके जगह में मैं हूं तो मेरी क्या क्या चैलेंज हो सकता है। अभी आपने नोटिस किया, छाया ने अपने क्लाइंट के साथ ऐसी कोई बात नहीं की, बट जैसे ही मैंने छाया को कविता के जूते पहनाए, वो कविता के कैरेक्टर में जाके बात करना शुरू किया उसने, और उसने कविता को महसूस करना शुरू किया, और वहां पर उसको समझ में आई कि मैं कविता होती तो यहाँ पे क्या होता। राइट छाया, मैंने इसीलिए रिवर्स किया था। ठीक, मैंने उसको कविता करके बात की, और जब उसने उसके जूते में पैर डाल के सोचना शुरू किया, ठीक, तो उसको ये बात समझ में आई कि मेरा क्लाइंट भी तो मैं ही हूं, मेरे ही एक रूप है। राइट छाया, तुम कविता यस मैम। कुछ नहीं थी ना जब मैंने कविता करके तुमसे बात किया? जी मैम, मुझे ऐसा ही लग रहा था। राइट, तो सच्चाई ये है, हमें उस तरफ भी जाके देखना पड़ेगा। ठीक, मैं हमेशा कहती हूँ
कि जब भी आप बात करो दूसरे के जूते में पैर डाल के भी सोचना शुरू करो। जब आप दूसरे के जूते में पैर डाल के सोचना शुरू करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि आपका क्लाइंट आपसे अलग नहीं है। क्लियर? बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कोई फोन नहीं उठा रहा है तो। हेलो, आपका प्रॉस्पेक्ट है अभी भी। हाँ हाँ कार्तिक बोलिए। हाँ मैम, मैं ये बोल रहा था कि 11 बजे हमें डेटा मिलता है और 11 से 2 बजे तक लेडीज को कुछ ना कुछ घर में काम रहता है। हाँ। और 2-2:30 बजे शायद वो रेस्ट कर रहे होते हैं या कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। हाँ। तो व्हाट इज द राइट टाइम टू कॉल हर? देखो मैं ये राइट टाइम जैसा कोई टाइम नहीं होता, ठीक है। हर इंसान के लिए अलग अलग राइट टाइम होता है, ठीक है। और डेटा की बात है जहां तक, तो कल तो अंकित सबको डेटा देने के बाद ही सोया है, तो सबको आज अर्ली मॉर्निंग डेटा मिल गया है। आई थिंक 6 बजे मिल गया था आज, है ना। आज सबको अर्ली मॉर्निंग ही मिल गया था। अर्ली मॉर्निंग मतलब उसके लिए तो रात में ही दे दिया था उसने, क्योंकि वो सोया नहीं, इसलिए उसकी रात तो सुबह, मतलब रात जो सोने वाली हुई वो सुबह सुबह हुई, उसके पहले दे चुका था वो, ठीक है। सो कार्तिक, सबसे पहली जो चीज है, राइट और रॉन्ग टाइम, ये प्रोस्पेक्ट के ऊपर अलग अलग डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं भी एक फीमेल हूँ, बट मैं चूंकि घर के कोई काम नहीं करती, इसलिए मेरे पास में राइट टाइम मतलब मेरा सुबह उठने के बाद से लेके कोई भी राइट टाइम हो सकता है। कोई स्टूडेंट है जिसको घर का काम संभालना है तो उसके लिए राइट टाइम शायद वो घर के टाइम वाला हो, और अगर कोई स्टूडेंट है जिसको कोई काम नहीं करना होता उसलिए उसके पास में, तो ये हमें क्लाइंट से पूछ के ही पता चलेगा कि ये उसके लिए राइट टाइम है, रॉन्ग टाइम है। अगर किसी ने फोन नहीं रिसीव किया तो हम ये समझ लेंगे कि यार ये टाइम उसके लिए राइट टाइम नहीं है, तो हम उसको 2 घंटे बाद फिर से फोन लगा लेंगे, ठीक है। और क्लाइंट से ही पूछना है। कई बार क्या होता है, हम ना दूसरे के जूते में जरूरत से ज्यादा पैर डाल के सोचने लगते हैं कि ये उसके लिए राइट टाइम नहीं, वो उसको बताने दो कहाँ सोचना है कहाँ नहीं सोचना है, ये भी हमें सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टाइम रॉन्ग टाइम कौन बताएगा? हमारा क्लाइंट। जब आपने फोन लगाया, उसने फोन रिसीव किया, उससे पूछो कि ये राइट टाइम है आपसे बात करने का, वो कहेगी नहीं अभी खाना बना रही हूँ मेरे लिए ये, तो फिर कौन सा राइट टाइम होगा आपके लिए बात करने का, वो खुद ही बता देगी। कौन सा टाइम आपके लिए बात करने के लिए सुटेबल टाइम होगा, वो खुद ही बता देगी, ठीक है। हर जगह पे खुद को नहीं सोचना है, मगर जहां पर समझने की कोशिश करना है वहां सोचना है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ हमें हमारे क्लाइंट के जूते में पैर डाल के सोचना है, कहाँ नहीं सोचना है। कभी इसको हम प्री जजिंग कहेंगे, अगर हमने उनके टाइम का डिसीजन निकाल लिया तो, या हमने उनके टाइम के लिए सोचना शुरू कर दिया कि ये उनके लिए राइट टाइम होगा, ये उनके लिए रॉन्ग टाइम होगा, इसको हम प्री जजमेंट कहेंगे। मगर जहां पर अगर वो फोन नहीं उठा रहा है, तो यहाँ पर अगर हम उनके जूते में पैर डाल के सोच रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि शायद उसके घर में कोई इमरजेंसी हो, या तो उसके घर में वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, ना भी नहीं बोल पा रहा, हाँ भी नहीं बोल पा रहा, कोई ना कोई कारण होगा। तो कब जूते में पैर डालना है कब नहीं डालना, वो भी हमें समझना है, सोचना है। यस सोनिया बोलिए। यस मैम, आज 5 क्लाइंट मिले मैम, जो उनका कहना है कि हम पुणे आना चाहते हैं। ओके। और पुणे आके जब भी लॉकडाउन खुलेगा 10 दिन के बाद 10 तारीख को क्लास ज्वाइन करना है करके बताई उनको मैं। तो उनका कहना है कि हम 7-8 तारीख को अगर आए और तो मैम लोग से मुलाकात हमारी हो सकती है कि नहीं, हम वहीं आके बात करना चाहते हैं और ऑफलाइन ही करना चाहते हैं। मेकअप आर्टिस्ट को ऑफलाइन में करना है? हाँ, उन लोग ऑफलाइन करना चाह रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, उनके साथ में ये बोलिए कि आज हो गई है 8 तारीख, ठीक है, अभी 8 हो जाएगी 1 घंटे बाद, ठीक है। तो आज हो गई 8 तारीख, और 8 तारीख को अगर वो निकलेंगे तो 10 तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, और पुणे में शायद 15 तारीख तक लॉकडाउन है। उनको ये बोलिए आप आ जाइए 15 तारीख के बाद, आने का डिसीजन ले लीजिए। यहाँ पर आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए अभी, ठीक है, अभी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन में कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, और आप सीख लीजिए। जब आप यहाँ पर आएंगे ऑफलाइन में, तो प्रैक्टिस करने के दौरान, चूंकि मंजीत सर यहाँ पे पूरे टाइम है और वो फुल टाइम ट्रेनर है हमारे, तो वो आपको इन्हीं चीजों को जो आपने अभी ऑनलाइन में कोर्स के दौरान सीखी थी, इन चीजों को रिपीट कर देंगे आपकी प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है। तो आपका ये जो कोर्स है ऑनलाइन वाला जो अभी आप ले रहे हो, ये बोनस हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में आपका यही सारी चीजों को हम रिपीट भी कर देंगे। यस मैम, उनको मैं बताने की कोशिश की मैम कि ऑनलाइन में किया जा सकता है, मैं खुद भी की हूँ करके। कोई बात नहीं, और
मत कन्विंस करो। आप उनको क्या बोलो कि मैम आपका कोर्स जो है वो पूरा ऑफलाइन में ही कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है हम जब जबरदस्ती में रास्ता पार कराने की कोशिश करते हैं ना, तो कभी कभी वो इरिटेट हो जाता है। उनको बोलिए यस कोई बात नहीं, आपका पूना में अरेंजमेंट हो जाएगा, बट आप 8 तारीख को जाने की जगह आप 15 तारीख के बाद जाइए, क्योंकि अभी आपको तकलीफ हो सकती है। आपका क्लास जो है वो 15 के बाद ही शुरू होगा, तो हम ये जो आपको 5 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये बोनस है, ठीक है, और ये बोनस है, और ये बोनस आपके काम आएगा, डबल काम आएगा, क्योंकि आपको ये जितनी भी चीजें आपकी छूटेंगी इन 5 दिनों में, वो चीजें एक बार तो आपने कहीं ना कहीं रिवीजन में आ जाएगी और बाद में हम उसको रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो आप ऑफलाइन में ही आइए, मगर आप 8 तारीख को मत आइए, क्योंकि पूना में अभी आपको तकलीफ हो सकती है, तो बेहतर है आप 15 के बाद का जाने का रखिए। मगर इस बीच में जो भी हम आपको ऑनलाइन की लाइव क्लासेस दे रहे हैं ये बोनस है, ये एक्स्ट्रा है। यस मैम, और उन लोगों का कहना है मेकअप आर्टिस्ट का जो क्लास है, मेकअप आर्टिस्ट का जो क्लास है वो 11 बजे से शुरू हो जाएगा, ठीक है, और वो मेकअप डिपेंड करेगा कि 1 घंटे में खत्म होने वाला है, 3 घंटे में होने वाला है, 4 घंटे में खत्म होने वाला है। तो सिखाने वाला जो पार्ट होगा वो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर मेकअप के ऊपर, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस, तो फिर सब अपनी अपनी प्रैक्टिस, जिसको लाइव करनी है वो लाइव कर लेगा, जिसको ऑफलाइन जाके करनी है ऑफलाइन जाके कर सकता है, फोटोग्राफ शेयर कर सकता है। जी मैम, एक और क्वेश्चन है। उन लोग का कहना है कि हम जब वहाँ आएंगे तभी हम पेमेंट करेंगे करके। देखो उनको ये बोलो कि अगर आप यहाँ आएंगे तब पेमेंट करेंगे, तो मे भी शायद हमारे पास में जगह ना हो, ठीक है, क्योंकि हमारे हॉल में हम एक बैच में 20-22 लोगों से ज्यादा लोगों को नहीं बिठा सकते। यस मैम, तो मैं बोली हूँ, मैं उनसे बताई हूँ कि अभी कम सीट है, आप अगर बुक करेंगे तो अभी कर सकते हैं, बाद में फिर उसके लिए वेट करना पड़ जाएगा आपको करके। ऑनलाइन के लिए हमारे पास में नो लिमिट, कितने भी लोग आ सकते हैं, बट ऑफलाइन के लिए हमारे पास में 20 लोगों से ज्यादा हम एक क्लासरूम में नहीं ले सकते, चाहे वो गवर्नमेंट नॉर्म्स की बात करें, चाहे हमारे यहाँ की जगह की बात करें। हम 20 लोगों से ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट कोर्स में लोग नहीं लेते हैं ऑफलाइन में। ऑनलाइन में हम 100, 200, 500 कितने भी ले सकते हैं, बट ऑफलाइन में हम 20 से ज्यादा नहीं ले सकते। ऑलरेडी हमारे करीबन 15-16 बुकिंग हो चुकी हैं, ठीक है, और बची हुई 4-5 बुकिंग जो हम उनकी लेंगे, जिनका एडवांस में हमारे पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप आने का वेट करोगे तो सीट खाली रही तो आपको मिल जाएंगी, बट अगर सीट खाली नहीं रही तो आपको नहीं मिलेंगी। बट अगर आप टोकन दे देते हो, ठीक है, बुकिंग कर देते हो, बुकिंग अमाउंट दे देते हो, रिमेनिंग अमाउंट आप आने के बाद दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बुकिंग अमाउंट आप दे देते हो तो एटलीस्ट आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। कितना लेने के लिए वो बुकिंग अमाउंट कितना तक लेना है? मेकअप आर्टिस्ट कोर्स के लिए 5,000 रुपए आप दे सकते हो, थोड़ा बहुत कम भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बुकिंग अमाउंट देने के बाद में श्योरिटी हो जाती है कि सामने वाला आने वाला है। जी। और मैम पार्लर कोर्स के लिए? पार्लर कोर्स के लिए 1000 के ऊपर एटलीस्ट। ओके मैम, एक क्लाइंट था कोई मयूर करके मैम, तो मैम उसको मतलब पार्लर कोर्स करने में मतलब बहुत इंटरेस्टेड है वो। उसको कुछ हेयर ऐसा बोल रहा था, मतलब उसको हेयर स्टाइल वगैरह या हेयर कट वगैरह इसमें ज्यादा इंटरेस्ट था मैम उसको। वो 6 मंथ पार्लर का कोर्स करना चाहता है या मेकअप आर्टिस्ट कोर्स करना चाहता है? मेकअप तो नहीं, शायद वो पार्लर के लिए इंटरेस्टेड था मैम, बट वो पार्लर कोर्स के लिए कोई मेल मुझे 1 लाख रुपए भी डोनेशन देगा ना, तो भी मैं उसको ऑफलाइन के लिए नहीं हाँ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। ओ मैम वो ऑफलाइन ही करना चाह रहा था। और ऑफलाइन में हम 6 मंथ पार्लर कोर्स में जेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। अच्छा ओके मैम। ऑनलाइन में दे सकते हैं, ऑनलाइन में दे सकते हैं, ऑफलाइन में नहीं देंगे। मैंने कहा ना वो 1 लाख रुपए भी देगा ना, 1 करोड़ देगा तो भी नहीं अलाउ करूंगी। कारण अच्छा वो पुणे का ही था मैम, तो फिर वो बोल रहा था कि वहाँ क्या जाऊंगा इस टाइप से। बेटा प्रॉब्लम ये है कि हमारे 6 मंथ पार्लर कोर्स में ज्यादातर कंजर्वेटिव फैमिली से लेडीज आती हैं, ठीक है, और कई बार फैमिली मेंबर्स भी उनके साथ में आते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि एक हुआ हमारे यहाँ पे, फर्स्ट बैच की बात है, तो मतलब स्टूडेंट नहीं था वो, किसी स्टूडेंट का भाई या दोस्त था, कोई था जो उसके साथ में आ गया, और हमारी टीम में से उसने संकोच में उसने कहा ये भी क्लास में बैठ जाए,
उन्होंने हाँ कह दिया, नेहा मैम ने भी हाँ कह दिया। और उसी दिन एक लेडी जो कि मुस्लिम महिला थी, उसका हस्बैंड भी आया हुआ था, और उसने जो तमाशा किया, ठीक है, उसको क्लास में भी कि आप लोगों ने कहा था कि ये लेडीज के लिए क्लास है, आप किसी जेंट्स को यहाँ पर बिठालते हो, मेरी वाइफ के साथ में वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, और खूब तमाशे किए। और उस बच्ची को बाद में कोर्स नहीं करने दिया, ठीक है, क्योंकि उसका वो मेल डोमिनेशन ज़्यादा चल गया और ये छूट गया। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट कोर्स में कौन आ रहा है, जो आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, उसको पता है कि ये सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो। मुझे कभी मेल का भी मेकअप करना पड़ेगा, कभी फीमेल का भी करना पड़ेगा। तो मेंटली स्ट्रांग हैं वो लड़कियाँ, थोड़ी सी डिसीजन मेकर हैं, थोड़ी सी फ्री फैमिली से हैं, इसीलिए वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट में हम अलाउ करते हैं कि दोनों लोग आ सकते हैं। और चूंकि मेकअप में सिर्फ फेस से रिलेटेड ही ज़्यादा तक चीज़ें होती हैं और लिमिटेड चीज़ें होती हैं, इसीलिए हम अलाउ करते हैं। मगर जहाँ पे पार्लर कोर्स होता है वहाँ वैक्सिंग भी होती है, वहाँ फेशियल भी होता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं फीमेल की सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें भी होती हैं। तो उस सिचुएशन में हम बिल्कुल भी नहीं अलाउ करते हैं। और ऑनलाइन में भी उन लोगों को जब सिखाते हैं तब अलाउ करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ की प्रैक्टिस चल रही है जहाँ पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, तो हम उस समय पे उनको रिमूव भी कर देते हैं क्लास से, कि भाई अभी इस पीरियड में हम आपको लाइव में भी नहीं रख सकते। तो जेंट्स के लिए 6 मंथ पार्लर का कोर्स लिमिटेड सोर्स के साथ में अवेलेबल है, ठीक है। बाकी हम ऑफलाइन में तो उनको परमिशन देंगे ही नहीं, चाहे वो मैंने कहा ना लाख रुपए दे चाहे करोड़ रुपए दे तो भी, ठीक। तो बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। मैम मैंने एक साउथ की क्लाइंट थी, हाँ। वो उनको इंटरेस्ट तो था, बट वो बोले अगर मेरे मदर टंग लैंग्वेज में है तो ही होगा, तो फिर मैंने तो नहीं बोल दिया। नहीं, मदर टंग लैंग्वेज क्या है उसकी? तो शायद कन्नड़ थी, नहीं कन्नड़ नहीं, क्या थी वो, अगर मुझे सुनना पड़ेगा, मैंने पूछा था उनको। उससे पूछो कि भैया आपकी मदर टंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है। बट क्या आपको इंग्लिश है उसकी मदर टंग, तो हाँ बोल दो, क्योंकि हमारे दोनों ट्रेनर की हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छी हैं, ठीक है। अगर वो कहती है कि क्या नाम है, साउथ से रिलेटेड, अगर हैदराबाद साइड से है, तो इसने काम किया है, मंजीत ने मेकअप आर्टिस्ट करना चाहती है, तो वहाँ पर साउथ से रिलेटेड लैंग्वेज वो कर देगा। इसके बदले में ना आपको एक काम करना है, हमारा फीडबैक वीडियो का जो सबसे पहला फीडबैक है वो एक कन्नड़ लेडी का है, उसका स्क्रीनशॉट उसको भेजना है, जिसमें उसने क्लियर मेंशन किया है कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी, बट नेहा मैम की बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी और सिखाने का तरीका इतना अच्छा है कि मुझे समझ में भी आने लगा। इवन मैंने धीरे धीरे हिंदी और इंग्लिश 6 महीने के दौरान सीख भी ली, ठीक। तो उसके साथ में मुझे बता सकते हो, ठीक है। कन्विंस नहीं करना, बट एक बार उनके सामने एग्जाम्पल्स दिखा देना कि ऑलरेडी ये चीजें हुई हैं, ठीक है। तो फिर वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मेरा एक क्लाइंट था जो कि कोर्स तो करना चाहती है, हाँ। पर बोली कि अभी मतलब मेरा काम बंद हो गया है तो मेरी सैलरी भी आधी हो गई है, इस वजह से मैं अभी नहीं करूंगी, बाद में करूंगी और आपको बाद में कॉल करूंगी। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ शकुंतला, आपको मैंने अभी जो सिखाया वो आपने वो चीज बताई कि आपको सीखना कितना इम्पोर्टेंट है। सीखना अगर इम्पोर्टेंट है तो रास्ते सब निकल जाएंगे, बट अगर सीखना नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइफ के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। बट क्या आपने उसको रियलाइज कराया कि उसके लिए ये नीड है या क्या है, उसका विश है या हॉबी है? हाँ मैम, मैंने उससे बोला फिर से दोबारा कि अगर आप करना चाहते हो, तो बोली हाँ मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरा जॉब छूट गया है ना, तो इस वजह। बोला कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ पैसा कमाने में, एक्स्ट्रा पैसा कमाने में? नो मैम, ये नहीं बोला मैंने। क्यों? इतने दिन से मैं गला फाड़ फाड़ के क्या सिखा रही हूँ? तो कल फिर से मैं उससे बात कर लूंगी। यस करो, ठीक है। ओके मैम एक मेडिकल लाइन में थे, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, शायद वो नर्स होंगे या फिर आई डोंट नो व्हाट, बट वो शायद कोविड ड्यूटी में है। मैंने जब कॉल किया था बोले कि मेरा अभी चल रहा है कोविड ड्यूटी, तो मैं बाद में कॉल बैक करती हूँ। उन्होंने जो टाइम दिया मैंने कॉल किया, बट नहीं उठाया, तो मैं समझ गया कि अभी शायद इमरजेंसी होगा, तो हॉस्पिटल में है। आज मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने उठा लिया फ़ोन, एंड मैंने उनको स्पेसिफिकली पूछा आपको करना है क्या, बोले करना तो है, बट अभी मेरे ड्यूटी का टाइम ही नहीं फिक्स रहता है, हमको कभी ओवर काम करा लेते हैं,
घर पे आई तो मुश्किल से 2-4 घंटा सोने मिलता है, उसके बाद फिर अगर कॉल आ गया तो जाना पड़ रहा है। तो जब ये सब थोड़ा कम हो जाएगा कोविड का, मुझे टाइम मिलने लगेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। यहाँ पर उनको आप बोल सकते हो कि मैम हम लोग ना बहुत फ्लेक्सिबल हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 से 12 वाला क्लास किया, बट आपने पार्लर वो का 10 नहीं, से 12 वाला मेकअप क्लास, मेकअप आर्टिस्ट का। मेकअप आर्टिस्ट में ना कोई दिक्कत नहीं। मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी आप उनको ये बोल सकते हो कि अगर आपने क्लास किया और कोई मेकअप आपका छूट गया, तो हम लोग हमारे स्टूडेंट को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उनका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो अगर उनका वो क्लास छूट गया था तो एक तो उनको रिकॉर्डिंग सेशन तो मिल ही जाएगा, साथ में उनको हम लोग जब नेक्स्ट सेशन होगा, जब भी होगा, उस नेक्स्ट सेशन में फिर से परमिशन देते हैं कोर्स करने के। सोनिया सामने है, सोनिया ने लास्ट टाइम जो हमारा मेकअप आर्टिस्ट क्लास ज्वाइन किया, और लास्ट टाइम ज्वाइन किया उस समय पे हमारा दूसरा मतलब 2 सेटअप है हमारे पास में। एक सेटअप जो है वहां पर हमारा कैमरा और बाकी सारी चीजें एकदम परफेक्ट थी। सेकंड वाले सेटअप में थोड़ा सा लापरवाही कर दी थी जो हमारी एडमिन टीम है उसने, जिसकी वजह से क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं आई थी। तो सोनिया ने जब मुझे फोन किया कि मैम मैंने कोर्स तो किया ऑनलाइन में, बट उतना अच्छा क्लियर नहीं मिला, तो सोनिया मेरा आंसर क्या था बेटा? में आपको अटेंड करा दिया जाएगा। मैंने उसको बोला कि अगले बैच में आपको फिर से पूरा कोर्स करने के लिए मिल जाएगा, डोंट वरी। मैं पूछा कि मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं। ठीक, आपने एक बार फीस दे दी, अब आपका कंप्लीट सिलेबस आप 1 महीने में करते हो, 3 महीने में करते हो, 6 महीने में करते हो, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट सिलेबस कंप्लीट कराना और आपको प्रैक्टिस के लिए हेल्प करना, आपको हैंड होल्डिंग देना, वो हमारा काम है। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम एक चीज को 10 बार सिखाने बैठेंगे, मगर हाँ एक चीज को एक बार सिखाएंगे और आपको जब तक बताएंगे, आप तक को तब तक आंसर करेंगे जब तक आप उसको परफेक्शन के साथ समझ ना लो। इसीलिए हम रिकॉर्डिंग भी देते हैं। वाह, ये मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। यही सवाल जब पूछोगे तो क्लियर होता जाएगा। आप उनको बोलो कि आपका जो भी छूटेगा हाँ जी, हम आपको दोबारा से कवर कराएंगे। सिर्फ उनका एक प्रॉब्लम, हाँ एक प्रॉब्लम है कि उनका कोविड ड्यूटी का टाइम फिक्स नहीं होता। उन्होंने जैसे ही पहली बात तो मुझे बताया कोविड ड्यूटी है, तो पहले तो मैंने सच में अलग ही इसमें चला गया। मैंने उनको जिस दिन कॉन्ग्रेचुलेट आपका किया। टाइम कंफर्टेबल टाइम हो क्लास से, उस दिन ज्वाइन करो। जिस दिन आपका, अब यहाँ पर उनको अप्रिशिएट करना है कि या मैम, मैंने तो काफी अप्रिशिएट, मैंने तो सैल्यूट तक की बात कर दी उनसे, तो वो बहुत खुश हुई। शी वॉज वेरी कंफर्टेबल। उसके बाद मैंने कहा कि मैं मैम से बात करूंगा, अगर आपको अभी भी करना है तो एक बार उसके बारे में डिस्कस करूंगा, नहीं तो फिर आगे करना है तो मैं कोशिश करूंगा कि यही प्राइस में आपके लिए कर सके, क्योंकि आप देश के लिए इतना कर रहे हो तो हम इतना आपके लिए कर ही सकते हैं। तो उनको बोलना है कि मैम आप अभी ज्वाइन करो, जितना कंफर्टेबली आप इस बार सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग तो आपको पूरी मिलेगी। जितना भी आपका छूटेगा, सिर्फ आप एक काम करना, इन्फॉर्म करके रखना कि आपका ये क्लास छूट गया है। ठीक है, तो जब भी दोबारा वो क्लास होगी, आपको हम दोबारा से वो क्लास कंप्लीट कराएंगे। और हमने एक का नहीं, सोनिया सामने थी इसलिए सोनिया का मैंने बता दिया। अभी हमारा लास्ट बैच में, क्योंकि हमारे ट्रेनर का बीच में कुछ काम आ गया था, टास्क आ गया था, 1 महीने के बैच को हमने 3 महीने प्रैक्टिस कराई। और 3 महीने प्रैक्टिस कराने का मतलब होता है 3 महीने इंटरनेट कॉस्ट एक्स्ट्रा बियर करना, 3 महीने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बियर करना, 3 महीने का रेंट एक्स्ट्रा बियर करना, 3 महीने उन लोगों के नखड़े सहन करना, सब कुछ कराया। बट चूंकि अगर हमारी, मैंने कहा ना, अगर हमारी 1% भी कोई कमी है तो हम उसके बदले में 10% करते हैं एक्स्ट्रा। तो आप उनको बोलिए कि आप क्लास अभी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट बैच में हम फीस का कम ज्यादा का नहीं कर पाएंगे। आप अभी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको इसी फीस में मिल जाए। बट चाहे इस कोर्स की फीस लाख रुपए भी हो जाए, तब तक आपको सिखाएंगे जब तक आपका वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है मैम। और इस कोर्स में उनको फिर वो फ्री प्रोडक्ट मिलेगा ना? मिल जाएगा, इसीलिए तो अगली बार फ्री प्रोडक्ट नहीं देंगे, ये मैंने तय। उनको बोला फ्री प्रोडक्ट अगले बार नहीं मिलेगा। और आप अगर कंट्री के लिए इतना कर रहे हो तो मैं कोशिश करूंगा मैम से बात करके, अगर अगले इसमें आप करने वाले हो तो शायद 30 में करा दे।
राइट। शायद बोला है, गारंटी नहीं दी। पे करा दे मगर उस समय पे फ्री प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। वो ये तो बोल दिया मैंने। तो फ्री प्रोडक्ट अभी बस के लिए ऑफर अभी ही मिल पाएगा, आगे उसको पता नहीं क्या होगा, और हम लोग फिर वहां पे पार्शल नहीं होते हैं, ठीक है, हाँ तो जी। हम उस समय पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज्वाइन आप अभी करो, ठीक है। ओके ओके। ओके, सो अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। अब क्वेश्चन